रिसेंटली बहुत ही एक दर्दनाक केस हुआ है कोलकाता में। लास्ट 15 इयर्स में एटलीस्ट किसी केस ने कोलकाता को इतना जोल्ट किया हो मैंने तो नहीं देखा। मैंने वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हुए थे। GPS पे मुझे उस जगह पे कोई रोड ब्लॉक नहीं दिख रही थी, लेकिन एक जगह पे आकर मैं ऐसा अटक गई कि वहाँ पे अभी बहुत गुस्से वाली मॉब थी। 10 फीट के रेंज में आई हूँ, मेरे अंदर मेरे कार में जैसे लग रहा है कोई ज़ोर ज़ोर से चीज़ें हिला रहा है। जितनी भी मॉब है मैं उनके पीठ के तरफ हूँ। तो ये कैसे फीलिंग आ रही है? जो एनर्जी किसी से क्राइम करवा सकती है, वो एनर्जी अगर 10 लोगों पे हावी हो जाए तो उस मॉब का दिमाग किस तरफ घुमा सकती है। ऐसा होता है मैम? वैसे बिल्कुल होता है। ये कॉपर के रॉड्स हैं, आप इनके बारे में पहले थोड़ा सा बताओ मैम। ये जो मेरे रॉड्स हैं कॉपर के, इनको मैं बहुत ओकेजनली निकालती हूँ डबल वैलिडेट करने के लिए। जब मैं अंदर आई थी तो मुझे काफ़ी एक अंदर से स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी यहाँ फील हो रही थी। तो जितनी देर मैं बैठी थी आई वाज ट्राइंग टू क्लेंस दैट एनर्जी। वो एनर्जी जा नहीं रही है। एक और वीडियो है आपकी जिसमें आप बैठे हुए हो एक मेडिटेशन फॉर्म में जी, और इसको प्ले करते हैं। क्या सबके सब यहीं पर है? यस, ओपन होता है। यस यस, यहाँ पे है, काली जी यहाँ पे है। यस, बाली जी। बाली जो मिथोलॉजिकल क्रीचर हैं जिनके बारे में हमने रामायण में सुना होगा। बाली, हाँ। ह्यूमन एंटिटीज और इनह्यूमन एंटिटीज। इनह्यूमन एंटिटीज से कभी पाला पड़ा है आपका? धर्म राक्षस, बेताल। जब मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पे नहीं, मुझसे सामने खड़े होके बात कर रही हैं। उन्हीं के बगल में उनकी मदर और एक और कज़न आके खड़ी हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। जब इनकी स्पिरिट से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि क्या हुआ था, तब इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में जो मेड है, उस मेड का ही काम है। वो 3 साल से ब्लैक मैजिक कर रही थी। खाने में धीरे धीरे नॉनवेज के साथ ऐसी चीज़ें मिला के परिवार को खिलाती थी कि जो उनके हस्बैंड है उसके काबू में आ जाए। जो डेटीज आपको दिख रहे हैं, क्या वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं? मैसेज क्या देना चाहते हैं? एक साथ गुरुजी 108 जगह पे प्रकट हुए हैं। श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, इनका आश्रम है तिरुपति में। इतनी पवित्र आत्मा है ये स्वयं परमात्मा ही है। उन्होंने सबसे पहले वो साधना की कि गंगा जी का रुख बदल के आश्रम के तरफ से निकाल दिया उनका, साधना के माध्यम से। सीरियसली जी। स्पिरिट सिर्फ एक जगह नहीं रहती है, वो ट्रैवल भी करती है। बताओ क्या है मैम? लोग जिन्होंने कुकर्म किए हैं इस साधना की शक्ति से, इन एनर्जीज के माध्यम से, वो जन्मों जन्मों तक आगे उसको भोगते हैं। और इसका भी एक लाइव केस मेरे सामने, मेरे ऑफिस में आके मेरे सामने बैठे थे। इस बुक के बारे में बात करते हैं, वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या है ये? आपके अंदर जिस भी तरह के क्वेश्चंस आज तक उठे होंगे कि आपने इस धरती पे जन्म क्यों लिया, केवल धरती ही क्यों, कोई और भी जगह होती है क्या? जिस समय आप धरती पे हैं कहीं और भी है? अगर है तो कैसे पॉसिबल? तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार डार्केस्ट पॉडकास्ट के अंदर। आज हम बातें करेंगे डरावनी। अगर आप इसको अकेले देख रहे हो ना तो देखो, क्योंकि तभी तो मजा आएगा आपको। आज हमारे साथ है डॉक्टर काव्या जायसवाल। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू। और हमारे दर्शकों की सबसे फेवरेट जो टॉपिक है जी, उसको उसको लाने के लिए थैंक यू सो मच अगेन। हॉरर। तो आज हम बात करेंगे मैम घोस्ट की। सबसे पहले तो है ना, आप जो मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपके ये कॉपर के जो रॉड्स हैं ये हैं, आप इनके बारे में पहले थोड़ा सा बताओ मैम। ये जो मेरे रॉड्स हैं कॉपर के, इनको मैं बहुत ओकेजनली निकालती हूँ। बट जब मुझे पता है कि कुछ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और आसपास किसी और को नहीं आ रही हैं या उनको अंदाज़ा भी नहीं है, तब मैं इनको निकालती हूँ उस चीज़ को डबल वैलिडेट करने के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए। तो अभी जैसे कुछ देर पहले हमने स्टूडियो में इनका यूज़ किया और जब मैं अंदर आई थी तो मुझे काफ़ी एक अंदर से स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी यहाँ फील हो रही थी। तो जितनी देर मैं बैठी थी आई वाज ट्राइंग टू क्लेंस दैट एनर्जी। वो एनर्जी जा नहीं रही है। तो जब मैंने अभी भी आपको लग रहा है?
अभी इट्स मच बेटर, अभी बहुत बेटर है। वो बेटर कैसे हुआ वो भी बताऊंगी आपको। ओके। तो जब मैंने इनसे डिटेक्ट करना शुरू किया कि ये नेगेटिव एनर्जी का सोर्स कहाँ है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसका पॉइंट सेंटर कहाँ है, एपी सेंटर कहाँ है, तो वो आया राइट बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे ये वॉल है वहाँ पे। मेरा अंदाज़ा था कि क्या ये जो पीछे पॉट लगी है फ्लावर की, प्लांट की, कहीं ये बाहर से आई है, तो इसके साथ तो नहीं आया। जो मैंने आपके टीम मेंबर से पूछा अभी तो कि ये क्या यहाँ नहीं होती थी, आप लेकर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ इसको अभी हमने रिसेंटली प्लेस किया है। बट जब मैंने चेक किया तो वो इसके ऊपर ना बोल रही है और वो बता रही थी कि इसी पिलर में, इस कॉर्नर में है। तो जस्ट टू डबल चेक मैं इनको वापस लेके गई कि देखने के लिए क्या वो इसी पिलर में ही वो एनर्जी है, स्टक है, उसका घर है, या इसके पीछे भी कहीं वो आती जाती है, या कुछ और तो नहीं है जिसके वजह से ये जगह इन्फ्लुएंस हो रही है। तो जब हम यहाँ से निकल के स्टूडियो से बाहर की ओर गए और इसके एडजॉइनिंग रूम में हम गए, तो वापस से इन्होंने उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया कि सबसे जो नेगेटिव एनर्जी वाला कॉर्नर है वो उस रूम से भी यहीं आ रहा है। तो जब आपने ये बिल्डिंग बनवाई होगी या जिन्होंने भी इसको बनवाया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे पहले से ही रहता होगा जिसके ऊपर ये फिज़िकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है। बट वो उसका घर है, तो चाहे आप उसमें उसको वॉशरूम में कवर करें, किचन में कवर करें, पिलर बिठाएं, चाहे किसी भी माध्यम से कुछ भी बिठाएं, वो उसी का घर रहेगा क्योंकि वो लैंड पे उसका आधिपत्य है। अगर इसको हमें क्लेंस कराना हो या रिमूव कराना हो तो क्या बेस्ट वे है इसको हटाने का? सबसे पहले तो आप उससे कम्युनिकेट करिए कि वो यहाँ क्यों है। कई बार ये भी होता है कि हम जिस जगह को फिज़िकल स्पेस मान रहे हैं कि उस धरती के स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो वहाँ नहीं होती है। उस जगह पे ऐसे डिमेंशंस भी दे कम टुगेदर, जैसे कोलाइड करते हैं, वो इन बिटवीन स्पेस उनकी होती है। बट क्योंकि वो इन बिटवीन स्पेस, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड जो है, अगर ये हमारी धरती है तो स्पिरिट वर्ल्ड हमारे ही चारों ओर इंटरस्पर्स्ड है, मिली हुई है। वो हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में हम चाहते हैं कि हम उनको देख पाएँ या वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएँ, हमारी एक्सपेंशन होती है अवेयरनेस की, एंड हम उस डिमेंशन में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, जिसको क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस, क्लेयर कॉग्निजेंस, क्लियर सेंटेंस की एबिलिटीज से भी जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जब मैं इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, हमने तो बहुत ब्रीफ इंटरेक्ट किया, बट ये उसका ही घर है, वो उसका वो जगह ही है। अगर हमने और भी क्वेश्चंस पूछे होते तब हमें पता चलता कि क्या वो फिज़िकली इस जगह पे है या वो किसी और डिमेंशन में है जहाँ हमारी ये बिल्डिंग फिज़िकली खड़ी हो गई है। मतलब ये अगर एक जो डिमेंशंस होती हैं उसको लेयर्स माने, ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं, तो वो जहाँ पे आके कोलाइड करेंगी या वो जहाँ से हम वो मूव कर रही हैं, वो जहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने वहाँ पे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसको ले लिया, कुछ बना दिया, तो हमने उनकी जगह में पैर रख दिया, वो हमारी जगह में नहीं है। तो हमें तो ये बात पता नहीं थी क्योंकि उनकी डिमेंशन या तो हमसे बहुत लो है या बहुत हाई है, इसीलिए हम उनको नहीं परसीव कर पाए, ना देख के, ना समझ के, ना किसी और मेथड से। अब क्या होता है, सपोज़ आपने कोई घर खरीदा और आपके घर पे किसी और गुंडे ने कब्ज़ा कर लिया और वो गुंडा आके इलीगली आपके घर पे रह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को अपना समझ के रह रहा है, आप क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे ना, उसको एविक्ट करेंगे वहाँ से। तो आप वो गुंडा हमें बता रहे हो? नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अच्छा। कि आप उसको एविक्ट करेंगे, तो अभी कुछ उसकी फीलिंग वैसी ही है कि ये मेरा घर है, ये मेरा जगह है। तो जब मैंने उससे पूछा, रॉड से हमने ये भी चीज़ चेक की थी कि जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर आप केवल रहते हैं या आप दीप जी एंड उनके वर्क को डिस्टर्ब करते हैं? करते हैं? तो करते हैं। रॉड्स पूरे खुले आराम से उन्होंने बोला हाँ डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? वो उनकी जगह है, आप वहाँ पर आ गए और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जब मैंने पूछा कि आप इनकी काम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो माइनर एंटिटीज़ बताते हैं, जो ये चीज़ रॉड नहीं बताती है। ये मैं अपने अदर फैकल्टी से कनेक्ट करके बात करती हूँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ पहले ब्रीफ में। जब आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन की ओर चल पड़ते हैं तो पोर्टल ओपन हो जाते हैं, आप ऐसे दृश्य आपको देखना, सुनना, समझना संभव हो जाता है
जो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं है या वो चाहते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ये फैकल्टीज़ आपकी और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और ये अलग दुनिया जो डिमेंशंस हमें फिज़िकली नहीं अवेलेबल है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, आप उन तक भी पहुंच पाएंगे या वो आप तक पहुंच जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर लोगों ने अपने पितरों को बहुत बार देखा ड्रीम्स में या ऐसी स्पिरिट्स को देखा ड्रीम्स में। अभी लास्ट वीक का ही केस है और वो दिल्ली का ही केस है। बताओ। एक जिनके थ्रू आए वो भी बड़ा अद्भुत केस है, लेकिन अगर मैं वो बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। तो ये जेंटलमैन जो थे बड़े एमरजेंसी में उन्होंने एक अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करवाई अपने फ्रेंड के थ्रू, और वो उन फ्रेंड का भी मैं जिक्र करूँगी इनके बाद। तो जो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ को गुजरे हुए 9 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी, अगले 2 दिन में उनको उनकी जो यात्रा है पोर्टल खुलेगी, उस ओर चले जाएंगे। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो 2 दिन बाद ही वो पोर्टल खुलेगी और वो चली जाएंगी वहाँ पे? उन्होंने कहा हमें ऐसा सिखाते हैं, हमने पढ़ा है। तो वो सिखिज़म ऑब्ज़र्व करते हैं। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसमें थोड़ी सी अगर हम लोग अवेयरनेस और खोल दें तो लोगों को पता चलेगा कि रिलीजन हमें एग्जैक्टली समझाना क्या चाह रहा था। मैन की इंटरप्रिटेशन के अलावा उसमें क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इस फील्ड से ही जुड़ी हुई हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 11वें दिन ही ट्रांजिशन करेंगी। कई बार ये भी होता है कि वो इंस्टेंटली ट्रांजिशन कर जाते हैं और कई बार वो हफ्तों महीने तक नहीं करते हैं। तो अब जब तक आपका टाइम आएगा आप शांत रहिए, परेशान ना हो। एंड ऐसा टाइम आया कि उनके अपॉइंटमेंट का टाइम कोइंसाइड हुआ जब 18 सितंबर को एक्लिप्स थी, उस दिन उनकी सेशन की टाइम थी। जब मैंने कनेक्ट किया उनकी एनर्जी में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब स्टार्टिंग से ही मैंने देखा एक लेडी है, बड़ी प्रिटी सी है और बड़ी अच्छी यंग है, एंड जब मैं उनसे बातें कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये कह रहे नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है। मैंने कहा इनकी भी बात एक बार सुन लेते हैं, वो आई आपके ही एनर्जी कनेक्शन में है। वो निकली उनकी स्कूल टाइम की फ्रेंड। उन्होंने जब अपना नाम बताया, अपने हस्बैंड का नाम बताया, कहते मैं तो फ्रेंड को जानता हूँ, मैं उससे टच में ही नहीं था बहुत दिन से, लेकिन शी इज़ नाउ नो मोर, शी डाइड एंड सडन डेथ थी उनकी के टाइम पे। तो उनका जो बच्चा रह गया यहाँ पे, उसके वजह से उनको शांति नहीं है और उनको चाहिए कि यहाँ पे उनके मैसेजेस कोई उन तक पहुँचा दे, फैमिली तक। तो उनकी फैमिली में अगर कोई अवेयर नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल है, अटेम्प्ट नहीं किया, देन क्लोजेस्ट कनेक्शन धरती पे उनके ये फ्रेंड थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया, कि जिनके लिए जब ये पोर्टल खुली तो शी यूज्ड दैट कॉर्ड कनेक्शन। वो जान पहचान जब उनकी थी धरती पे यहाँ पे, उन्होंने वो कनेक्शन यूज़ किया आने के लिए कि ये तो उनको पहचान पाएंगे, तो उनके माध्यम से मैसेज भिजवाएंगे। उन्होंने अपना मैसेज दिलवाया, अपने बच्चे के लिए परेशान थी। फिर हमने उनको थैंक यू बोला। नेक्स्ट जब मैं स्पिरिट देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ बड़ी शैबी सी एक है, हैवी है बॉडी में, एंड उसके कपड़े भी ठीक ठीक से हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरह के मैं पर्सन से कम्युनिकेट कर रही थी, उनकी फैमिली से वो बिलोंग करती हुई नहीं लग रही थी। जब मैं उससे भी कम्युनिकेट किया तो उसने अपना नाम बताया, अपने फैमिली, अपने हस्बैंड का नाम बताया पप्पू, और अपना नाम बताया उन्होंने, जो एक आप बोल सकते हैं कि उनके तो मन में ये बात नहीं थी और उन्होंने उसको पहचाना नहीं। जब उसने और चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए बोली, बताई, तो उसने बोला कि पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। तो पता ये चला कि उसके घर में पैसे की दिक्कत थी। इन्होंने बोला मैं तो उसको नहीं जानता। मैंने कहा आप एक बार सुन के मैसेजेस लिख लीजिए, हम लोग बाद में इसको प्लस करेंगे। फिर जब मैंने पूछा कि अपने गाइड से कि इनकी वाइफ कहाँ है, तो उनकी वाइफ जब तक आई नहीं थी सेशन में। मीडियमशिप में ये होता है कि जो स्पिरिट्स विलिंगली हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम लोग केवल उनसे ही कम्युनिकेट करते हैं। मगर मेरे पास जब लोग आते हैं वो इतने हताश होते हैं, इतना दिल टूट चुका होता है उनका, कि मैंने अपने मास्टर से एक अरेंजमेंट करके रखी है, आप बोल सकते हैं कि इफ़ आई नीड योर हेल्प, आप मुझे बताइएगा कि जो नहीं आ रहे हैं स्पिरिट्स, जो उस ओर अटके हुए हैं। एक मिनट में आपको काटना चाहता हूँ मैम। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार मेरे मन में आ रहा है। जो आप मास्टर की बात कर रहे हो, वो एक फिजिकल बॉडी में इंसान है या फिर वो जिनको मैं मास्टर्स बोलती हूँ, ये कई जन्मों से
कई लाइफ टाइम से कई और एग्जिस्टेंस जहाँ पे हमारी फिजिकल बॉडी की रह चुकी है, नॉट इन द ह्यूमन बॉडी ओनली, ये वहाँ से हमारे साथ हैं। कोई एक पर्सन नहीं है, एक एनर्जी नहीं है, इसीलिए एनर्जीज हैं जिनको ये सारी एनर्जीज ही होती हैं, क्योंकि ये हायर रेल्म से बिलोंग करते हैं और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आप इनके साथ मिलके काम करते हो? जी, ये मुझे इस मिशन पे लेके जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं होता लोग कहाँ से आने वाले, बट वो जब आते हैं, जैसे जैसे वो चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे खोजा, या मैं कैसे उनकी स्क्रीन पे आ गई, या उनको नाम आ गया, या उन्होंने ड्रीम में देख लिया, ये भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। एंड समझ गया। तब मुझे पता चलता है कि मैंने नहीं चूज़ किया, उन्होंने मुझे चूज़ किया इसके लिए। तो जब मैं अपने मास्टर से मैंने पूछा कि कैन वी नाउ गो एंड फाइंड उनकी वाइफ कहाँ है, तो मैंने केवल उनकी वाइफ का जो नाम था उतना ही पूछा कि आप नाम बताइए। वो जो नाम आपकी होती है ना, वो हमारी वाइब्रेशन होती है। सपोज़ किसी और जन्म में आपका नाम अलग था, इस जन्म में आपका नाम अलग है, तो अगर मैं उस लाइफ टाइम में उस पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहूँ तो वो भी कहीं अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेथ का मतलब फिज़िकल बॉडी छोड़ के एकदम पेरिश हो जाना नहीं होता है, वो कहीं और एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैंने उनका नाम पूछ के उनसे पूछा कि वो कहाँ है, देन वो मेरी कॉन्शियसनेस को ऐसी जगह पर लेकर गए, मतलब मेरे क्लाइंट मुझे सामने देख रहे हैं बट मैं कहीं और हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस को ऐसी जगह पर लेकर गए जो स्पिरिट वर्ल्ड में हॉस्पिटल या हीलिंग रूम से जाना जाता है। वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बहुत प्योर वाइट बेड है, आसपास सीलिंग, दीवारें, ज़मीन सारी वाइट है। उस पे एक लेडी है लेटी हुई है, उसका फेस का मैंने डिस्क्रिप्शन उनको बताया कि ऐसी ऐसी वो दिखती हैं। जब मैंने देखा कि उनकी आंखें बड़ी हो रही हैं, मुझे पता चल गया कि वो सेम पर्सन है जिनसे वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड मैंने देखा कि उस लेडी के फोरहेड पे एक पट्टी लगाई हुई है वाइट कलर की। मैंने मास्टर से पूछा, इनको पट्टी क्यों लगाई हुई है, यहाँ पे पट्टी की क्या ज़रूरत है? तब उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने वो एग्जैक्ट स्पेस दिखाया मुझे हेड पे, क्राउन में, जहाँ एक ट्यूमर ग्रो करना शुरू कर दिया था। तो जब ट्यूमर ग्रो करना शुरू किया तो उसने न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट किए। एंड फैमिली को तो यही लग रहा है कि हमें न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट लेनी है। जब तक भोले से लोग हैं, कभी किसी ने फैमिली में इन चीज़ों के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, फर्स्ट है इनके साथ, बच्चे बड़े छोटे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ का फोकस इन चीज़ों में कहाँ आता है। तो जब मैं देख रही हूँ कि उनकी वो जगह अभी भी ग्लो कर रही है, मतलब जो उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड में एनर्जी हीलिंग के लिए वो पट्टी लगाई है, दैट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पट्टी। वो पट्टी उनको हील कर रही है उनके मेथड से, कि वो जो ट्यूमर ग्रो हुआ था, अब उनके पास तो वो फिज़िकल शरीर में है नहीं, तो उनको हील करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जितने ट्रॉमा और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस आप फिज़िकल बॉडी में झेलते हैं, ये आपकी जो अलग अलग लेयर्स ऑफ बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर है, मेंटल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, देन फिज़िकल बॉडी, इमोशनल बॉडी है, इन पे इम्प्रिंट क्रिएट करते जाती है। तो जब आप स्पिरिट रूप में भी उस ओर चले गए हैं तो स्पिरिट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, जो वो अपनी इन्फिनाइट जो पॉसिबिलिटीज़ है, पावर है, उसको भूल जाता है। ओके जैसे हम इधर आते हैं तो अमनीशिया होती है, स्पिरिचुअल अमनीशिया, वैसे इस शरीर, इस पर्सनालिटी को जब छोड़ के जाते हैं, कुछ समय तक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है उनके ऊपर। तो उसको उस चीज़ के लिए हीलिंग मिल रही है, उस स्पिरिट को, उनकी वाइफ को उस चीज़ के लिए हीलिंग मिल रही है कि जिस चीज़ से उनकी डेथ ही हो गई। तो आप समझ सकते हैं इतनी कम एज में जाना, बच्चे छोटे हैं, ट्रॉमेटिक डेथ है। तो इन केसेस में या तो ये अतृप्त आत्मा बन के आसपास फैमिली के भटकती हैं, इनको शांति नहीं मिलती, और जब तक किसी को पता ना हो कि ये भटक रहे हैं, उनकी शांति के लिए लोग कुछ कर भी नहीं सकते, और ये कई जन्मों तक चलती जाती हैं, क्योंकि उस और टाइम नहीं होता। तो उनको पता ही नहीं है कितने युग, कितनी सदी, कितने जनरेशंस निकल चुके हैं, वो यहीं पे है, वो उस थॉट में ही, लूप में, लिम्बो में फंसी हुई हैं। तो जब मैंने उनसे मास्टर से ही पूछना शुरू किया हुआ क्या था इनके साथ, इतने में उनकी वाइफ की कॉन्शियसनेस ने उसी स्टेट में मुझसे कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि इनके घर में एक औरत की आत्मा घूमती है, और इनके जो हस्बैंड मुझसे ले रहे हैं सेशन, वो कहते हैं कि हाँ, वो मुझे कई बार कहती थी कि इस घर में कोई है जिसको शांति नहीं मिली है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या क्या करती है, तो उसने बोला उनके बेटे के पास घूमती है, और उसको बच्चे के पास रहना बहुत पसंद है।
तो मैंने जब पूछा आपका कोई छोटा बच्चा है, बेटा है? कहते नहीं 2-3 साल का तो कोई नहीं है। मैंने कहा ये 10-12 साल का लड़का लग रहा है, इतना बड़ा है? कहते हाँ 10 साल का मेरा बेटा है। मतलब उसको बच्चे की चुलबुली एनर्जी बड़ी पसंद है, और वो जो स्पिरिट वही थी जो मैंने देखा था, बड़ी सिंपल सी थी, थोड़ी हैवी सी थी बॉडी में, ये वही एनर्जी थी जो उनकी वाइफ हमें बता रही थी, जिनको मैं पहले देख के उनको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था। अब जब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि वो और क्या क्या करती है, तो उन्होंने वो बताया मेरे मास्टर्स के थ्रू कि इसने हमारा टीवी ख़राब किया, टीवी को मैनिपुलेट करती है। कैसे? मैंने पूछा कि इसने आपकी टीवी क्या हाल फिलहाल में आपको बदलवानी पड़ी है, चैनल बदल जाते हैं या ख़राब हो जाती है, ख़राब हो गई है? कहते हैं हाँ, करीब लेस दैन अ ईयर अगो हमारी टीवी ख़राब हो गई इर्रिपेयरेबल कंडीशन में। तो हमने सोचा हम लोग घर में सारे अच्छे से यूज़ करते, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये एग्जैक्ट उन्होंने एक इवेंट बताया कि ये चीज़ थी जो उसने ही की थी। एंड मैंने पूछा क्यों की थी? कहते हैं कि उसको अटेंशन चाहिए था, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा था। तो जब सब यूजुअली क्या होता है एक फैमिली में, जब टीवी देखते हैं तो सारे परिवार के लोग आके बैठते हैं या उनका फोकस जाता है। अनदर थिंग रिलेटेड टू साइंस अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आप किसी चीज़ को एटलीस्ट 20 मिनट्स अटेंशन दे देते हैं या उसमें पैसिवली उसको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। देन यू आर वेरी रिसेप्टिव। इसका एग्जाम्पल है, जब आपने टीवी में कोई, सपोज आप डेली सोप देख रहे हैं, डेली सीरियल देख रहे हैं, सीरियल के करीब 12 से 20 मिनट के बीच में एड्स आना शुरू होती है। उस टाइम आपका जो कॉन्शियस माइंड, एनालिटिकल माइंड है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो इसमें बच्चों वाले एड्स आते हैं या बुज़ुर्गों वाले एड्स आते हैं, जिससे साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए। तो ये वही चीज़ कर रही थी कि जब आप टीवी देख रहे हैं, देखते देखते गुम हो जाएं, या जब आप शावर लेते हैं या खाना बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जब आपका ब्रेन थीटा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है, जहाँ कॉन्शियसली बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पैसिवली कर लेंगे। उस टाइम पे इनका कम्युनिकेशन हमारे साथ आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम जज नहीं कर रहे होते हैं। तो इसने वन सच मोमेंट चूज़ किया, उस टीवी को ही मैनिपुलेट कर दिया। आपने सुना होगा लाइट्स बहुत जगह पे फ्लिकर करने लगती हैं, कट जाती है, ख़राब हो जाती हैं, एंड तो इसने वो काम किया। तो हमने आगे चल के फिर उनसे पूछा कि आपकी डेथ का रीज़न क्या था, तो उन्होंने हमें साफ साफ बताया शी डाइड बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। एंड जब मैंने उनके हस्बैंड से पूछा लास्ट में सेशन कंप्लीट होते होते कि आई होप आपको, आप जिनसे बात करना चाहते थे, जिनसे मिलना चाहते थे, आपको उनसे सारे मैसेजेस आ गए। तो उन्होंने जब क्वेश्चनर अपना खोला, कि जो पूरे सेशन में अभी तक वो केवल मुझे सुन रहे थे, क्वेश्चंस नहीं देखे थे उन्होंने, क्वेश्चनर उन्होंने खोला, तो उनके क्वेश्चंस थे कि इस घर में कोई और नेगेटिव एनर्जी है, कोई स्पिरिट है? तो वो हमने पहले ही उनको देख के बता दिया था कि यहाँ पे ये फीमेल एनर्जी है जिसका नाम क्या था, और वो अपने हस्बैंड के लिए परेशान है। हस्बैंड ड्रंकर्ड था, पैसे की प्रॉब्लम थी, हस्बैंड का नाम तक बताया पप्पू था। उन्होंने पूछा वो कहाँ रहती है, तो उनके जो फ्लोर पे जहाँ पे वॉशरूम था, वॉशरूम के पीछे एक जगह थी, एम्प्टी ओपन स्पेस थी घर के बाहर, जो उन्होंने ही बनवाई थी, और वो जगह थोड़ी सी शैडो में रहती थी हमेशा। यूजुअली आप देखेंगे घर का जो वास्तु इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वास्तु ऑल्सो मूव करता है सूर्य की एनर्जी से। सूर्य जिस डायरेक्शन में मूव करती है पूरे टाइम, आपको वैसे ही मूव करना होता है अपनी एक्टिविटीज़ लेके। तो सपोज़ अगर आपने साउथ की एंट्रेंस ली, तो साउथ पे आपको तो कभी मॉर्निंग एनर्जीज आएगी नहीं, क्योंकि वो डार्क में रहेगा। तो जब बैक आपका हाउस साउथ में है, तो यूजुअली वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, बैक है घर का, काम ज़्यादा नहीं होता। तो वो उस डायरेक्शन में उनका टॉयलेट था, टॉयलेट के पीछे की वॉल थी जहाँ पे वो रहती थी। अगेन वाटर का एक सोर्स आ गया। अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पीछे ये नेगेटिव एंटिटी है, ये कैसे आपको परेशान करती है और क्या चीज़ को माध्यम बनाती है आपके पास, लेती हैं उसके माध्यम से अट्रैक्ट होती हैं। सपोज अगर यहाँ पे किसी का घर है, यूजुअली बैचलर्स का घर बहुत ज़्यादा डर्टी होता है, बहुत ज़्यादा फिल्थी होता है, जितनी गंदी चीज़ें आप सड़ेंगी, गंदी होंगी, स्मेल आएगी, अगली होगी देखने में, वहाँ पे उसी तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, उसी तरह की एनर्जी आएगी, एंटिटीज़ आएंगी। और यूजुअली नाले पे मैनहोल कवर्स हैं, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नाला बना हुआ है। एक मेरा केस भी था मुंबई का, पुणे का, जहाँ पे इस यंग बॉय को अभी भी इसने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया था और उसको एक नया घर खरीदना था, कि साथ में EMI चलती रहती, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग थी। बट उसने मुझे जितना प्लान दिखाया,
और जो जो घर का नाम नंबर बताया कि आप ये प्लॉट पे ये देखो ना, मैं ये लूँ क्या, ये कैसा रहेगा। तो मैं तो कभी उस जगह पे गई नहीं थी, मेरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन उसके साथ हो रही थी। तो जब मेरे मास्टर्स मुझे वो उस जगह पे लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इस जगह पे लैंडफिल होता था। मतलब पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे गंदी पानी इकट्ठे हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट, पॉन्ड्स बन जाते हैं, उसमें लोग ठीक है। कूड़ा फेंकने लगते हाँ। हैं। उसको उन्होंने फिल कर करके उस लैंड को उन्होंने प्रॉपर्टी वहाँ पे डेवलप करनी, सोसाइटी पूरी डेवलप करनी शुरू कर दी। आप जितने भी ब्यूटीफुल हाउसेस बना लीजिए, एनर्जी जो जहाँ की थी वो साफ़ नहीं हुई, तो आप वहाँ पे कैसे एक अच्छी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। आप उसी की एनर्जी में बाद में सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे, डिप्रेशन के थ्रू, गलत डिसीजंस के थ्रू। वो आपकी लाइफ को इंटरफेयर डोमिनेट करेंगी, जिससे रिलेटेड मैंने अभी कल ही एक केस किया है। एंड जितने भी उन्होंने मुझे हाउसेस दिखाए, वो सारे हाउसेस उतने लंबे पॉन्ड, गंदा पानी का भरा हुआ, वहाँ पे उन्होंने उस जगह अच्छे अच्छे रो हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस लड़के को तो नहीं पता, ये बेचारा अभी सोच रहा है कि मेरे पास पूरा ऑप्शन है, मैं इसमें से जो पिक करूँगा मुझे अलॉटमेंट पे मिल ही जाएगी। बट जब उन्होंने मास्टर्स ने बोला, इसको नहीं विश्वास हुआ, एक फिर भी मन में आता है ना, देखें, इसने जाके वहाँ से हमारे साथ बात की और उन्होंने बोला कि इस जगह पे तो वैसे ही स्मेल है, इतनी गंदी स्मेल है। तो वो स्मेल आप जगह कवर कर देंगे, लेकिन वो जो स्मेल निकल रही है उसको कैसे रोकेंगे। जब कोई चीज़ सड़ती है या किसी आप एरिया वाइज, कम्युनिटी वाइज कहीं कहीं पे सारा गार्बेज इकट्ठा करके एक जगह फेंकते हैं, आप कभी वहाँ से पास करिए, आपको समझ आएगी वहाँ की एनर्जी कितनी ख़राब है। उससे मल्टीपल टाइम्स ये एनर्जी थी जहाँ उसने बोला मैं तो ये ले ही नहीं सकूँगा, यहाँ पे हम रह नहीं पाएंगे। उसने फिर वो जगह कैंसिल की। एंड वैसे ही इनका घर के पीछे वैसा स्पेस बना हुआ था जहाँ पे वो स्पिरिट रहती थी। अब जब इनका घर बन गया, लोग आ गए, जीवित थे, इनके लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया। इसके बच्चे के साथ रहना, इनके स्टेयरकेस में ऊपर नीचे आना जाना करते रहना, घूमते रहना, ये करती थी। तो उन्होंने जब क्वेश्चंस अपने चेक किए, इन्होंने बोला मैम मेरे तो ये 3-4 मेन क्वेश्चंस थे, मेरे तो पूछने बिना पहले ही आपने बता दिए कि ये चीज़ें हैं इस घर में, ये हुई है। एंड उनकी वाइफ ने से हम उस समय भी वो रेडी नहीं थी आने के लिए। खुद जब स्पिरिट्स रेडी होते हैं आने के लिए, तो वो मूव करते हुए आते हुए मुझे दिखते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बट ये जो फेज़ था उनकी वाइफ के जाने के 15 डेज़ के भीतर का फेज़ था। उनके अभी श्राद्ध कर्म चल के जस्ट कंप्लीट ही हो रहे थे और वो एक्लिप्स का दिन था। आई थिंक ये बहुत बड़ा यूनिवर्स का एक प्लान था कि हम उस दिन ही कम्युनिकेट करें। एंड उनकी वाइफ ने बोला कि बच्चों को बचाना, बच्चों को बचाना। मतलब हस्बैंड अभी भी इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे, क्योंकि कभी किसी ने आंख से ऐसे देखा नहीं, सोचा नहीं कि ये भी हो सकता है। वो लाइटली लेगा उस चीज़ को। लाइटली उनको अभी ट्रॉमा यही है कि उनकी वाइफ जा चुकी हैं, वो उसी इमोशन से नहीं निकल पा रहे हैं। बट वो जब पूछ रहे हैं कि किसी और के लिए कोई मैसेज, नहीं, वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो कुछ और सोच पाएँ, जिसके वजह से उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। तो बार बार वो यही कह रही है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों का ध्यान देना, बच्चों को ध्यान देना। और यही अगर उनकी चीज़, इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर वो भी भटकेंगी। ये चीज़ें होंगी, ये होंगी और चलते रहेंगी। बट उनके परिवार में इस नॉलेज को लाने के लिए या ये ज्ञान स्टार्ट करने के लिए उनकी वाइफ की डेथ होनी इम्पॉर्टेंट थी, ताकि उनके लाइफ में कोई बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ पाए। हर चीज़ का एक पर्पस होता है। अभी जो रिसेंटली बहुत ही एक दर्दनाक केस हुआ है कोलकाता में, तो जब हमें पता चला तो सुन के तो बहुत मन डिस्टर्ब हो गया। एंड इसी वजह से पूरी सिटी अभी भी डिस्टर्ब्ड है। तो कहीं पे भी हम लोग आते हैं जाते हैं तो अननोन रोड्स पे भी रैलीज़ निकल रही होती हैं। लास्ट 15 इयर्स में एटलीस्ट किसी केस ने कोलकाता को इतना जोल्ट किया हो, मैंने तो नहीं देखा। तो मेरी खुद की भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी। मुझे नहीं लगता ये जो कोलकाता में हुआ है इंसानों के काम है। देखिए, जिनको आप आसपास अपने इंसानों के शरीर में देखते हैं, हार्ट मास के शरीर में देखते हैं, वो हैवान है। वो हर तरह से, हर किस्म के लोग या एंटिटी बोल सकते हैं, हो सकते हैं। बिल्कुल। एंड इसी से जुड़ा मेरा एक और अभी केस है जो मैंने अभी कल ही सॉल्व किया है। और
जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट भी बोले जा रहे हैं, 1 है 2 है कितने हैं मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ लोगों के आईज़ में देखेंगे, फेस पे देखेंगे, तो कोई जन्म से तो क्रिमिनल बनकर नहीं आता, बिल्कुल सही बात। फिर भी उनकी एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, वो टेंडेंसीज होती हैं जो उनके आसपास उनके अंदर एंटिटीज़ को ड्रॉ करती हैं। जैसे आप अगर कभी पूजा पाठ के स्थल पर जाएं, टेम्पल्स में जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टेम्पल में, हर पूजा पाठ के स्थल पे जाके आपको वो श्रद्धा भाव आ ही जाए। कोई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जितनी बार जब जाएं आपका भाव विभोर हो जाएगा मन। और कुछ ऐसी जगह होती हैं, पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, कि अब वहाँ पे मूव करते ही आपका जी घबराने लगेगा, हेडेक आ जाएगी, शोल्डर या नेक पे भार आना शुरू हो जाएगा, आपको मन करेगा ये जगह तो कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल लाइट्स, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, मगर मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। तो कितनी भी उसकी ब्रांड वैल्यू हो, मार्केटिंग वैल्यू हो, आप नहीं वहाँ पे रहना पसंद करेंगे अगर आप एनर्जेटिकली सेंसिटिव हैं। सही कह रहे हो आप ये बात। तो इसी एक रैली की बात हो रही थी कि मैंने वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हुए थे, एंड जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से एंशिएंट प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं, कैसे काम होना है, कैसे मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, इसी से जुड़ी चीज़ें। तो और मुझे जल्दी पहुँचना था, GPS पे मुझे उस जगह पे कोई रोड ब्लॉक नहीं दिख रही थी, लेकिन एक जगह पे आकर मैं ऐसा अटक गई कि वहाँ पे अभी बहुत गुस्से वाली मॉब थी, जबकि सबको शांति प्रदर्शन करना अलाउड है रैली में, और आप किसी का हानि किए बिना रोड के एक साइड चल के, चाहे एक प्रोटेक्शन में पुलिस के चल के आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि हड़बड़ी थी और कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, सिग्नल ग्रीन था, मैंने कहा मैं एक बार धीरे धीरे इनके पीछे मूव करती हूँ, जैसे मूव करते जाएंगे मैं आगे तो बढ़ूंगी, सही बात है। मुझे देर हो रही है। जैसे 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 एटलीस्ट मैं उनके 10 फीट के रेंज में आई हूँ, मेरे अंदर, मेरे कार में जैसे लग रहा है कोई जोर जोर से चीजें हिला रहा है, जोर जोर से चीजें शेक कर रहा है, कोई नहीं है, मैं अकेले ड्राइव कर रही हूँ, कोई पीछे नहीं बैठा, कोई सामने नहीं है, और जितनी भी मॉब है मैं उनके पीठ के तरफ हूँ। तो ये कैसे फीलिंग आ रही है। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जो एनर्जी किसी से क्राइम करवा सकती है, वो एनर्जी अगर 10 लोगों पे हावी हो जाए तो उस मॉब का दिमाग किस तरफ घुमा सकती है। इसीलिए भी ऐसा होता है मैम वैसे? बिल्कुल होता है। जिस तरह के लोग इन तरह के कम्युनिटी में जुड़ते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग बड़े पीस लविंग हैं, 10 के लोग ग्रुप में बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे और भी आके एक दूसरे के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, उनकी हीलिंग भी लगेगी आपको, उनकी गुड विशेस, ब्लेसिंग्स भी लगेंगी। मगर वहीं अगर किसी का दिमाग खुराफात में चलता हो और वो उस तरह के सारे लोग क्राउड में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, तो वो क्या करते हैं, एक से दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका बड़ा साफ सीधा सा एग्जांपल आपको दूं कि पीयर प्रेशर में जब बच्चे टीनेज में या जो लोग बहुत सारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में हमेशा मूव करते हैं, इंडिविजुअली उनका हमेशा थॉट इंडिपेंडेंटली सोच पाए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि वो 4 लोगों के बीच में जहाँ बैठेंगे उन सब की ऑरा आके क्लैश करेगी और वो एनर्जी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। कभी आपने सुना है कि स्कूटर पे या बाइक पे 2 जन जा रहे थे और जब क्रैश हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाले को इतनी बुरी तरह से चोट लग गई, वो ICU पहुंच गई है, जो सामने उसको राइड कर रहा था, जो चला रहा था, वो उसको एक स्क्रैच नहीं आई। जबकि अगर उन दोनों की कुंडली उठा के स्टडी की जाए तो जो चला रहा था वो मारक योग उसकी कुंडली में था, उसको कुछ नहीं हुआ। जो उनके पीछे बैक सीट पे थी उनको लग गई, वो पहुंच गई इतनी बुरी तरह से हॉस्पिटल में। कैसे? क्योंकि जब 2 लोगों की ऑरा मर्ज हो जाती है तो आपके कर्म भी मिल जाते हैं। आपने कभी देखा है, कभी जो 2 लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के हिसाब से चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी मैच करने लगती हैं। कोई अगर किसी गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो कभी ना कभी उसके पिक्चर में, उसके अंश में, उसके फेस में उसकी गुरु की छवि आ जाती है या गुरु के हाव भाव आ जाते हैं। जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते करते कहीं पे और भी हों, उनकी लाइफ भी साथ साथ चलने लगती है। सपोज़ एक की मैरिज हो गई तो दूसरे की भी वहाँ पहुँचने वाली है, मतलब उनकी भी होने वाली है लगभग सेम टाइम पे। एक को अगर बेबी बॉय हुआ
हुआ तो दूसरे को भी बेबी बॉय हुआ, अगर उसको एक बच्चा है तो इसने भी एक बच्चा किया। तो इतना हेविली इन्फ्लुएंस करता है लोगों का ऑरा एक दूसरे को कि हम समझ भी नहीं आपने सकते। जो शुरू में बात बताई ना, अभी ये मॉब वाली, नेटफ्लिक्स पे बहुत टाइम पहले एक सीरीज आई थी मैम, घोल, अच्छा, आपने देखी है? नहीं मैं टीवी नहीं देखती। राधिका आप्टे की एक सीरीज थी घोल, जिसमें एक कश्मीर के बारे में दिखाया हुआ था कि वहां पे मिलिटेंट्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, और एक एंटिटी है जो मिलिटेंट्स या फिर एक टेररिस्ट ग्रुप को पावर देती है या फिर उनको इन्फ्लुएंस करती है। ये एक थ्योरी भी आई थी काफी टाइम पहले, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप है टेररिज्म का, बताते हैं कि उसको भी कोई सुपर नेचुरल पावर लाइक इल्यूमिनाटी ऐसी पावर्स है ना, एक सुपर नेचुरल पावर ऑन करती है, तब ही वो इतने ज्यादा हैवानियत पे उतर सकते हैं। तो जो आपने बोला मैंने वहां कनेक्ट किया। देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ मास्टर्स की, डेटीज़ की, गुरुओं की, तो मुझे पता है मुझे उन्हीं की एनर्जी से कनेक्ट होना है। बाकी इन एनर्जी से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उल्टे मेरी लाइफ गलत ट्रैक पे चली जाएगी। तो ये लोगों के साथ होता है कि उन्होंने मजाक मजाक में या पावर एक्वायर करने के लिए ऐसी ऐसी स्पिरिट्स के ऊपर आधिपत्य जमाया है, चाहे किसी और तांत्रिक के माध्यम से या फिर कोई पूजा पाठ, इतनी वो खुद ही किसी जन्म में तांत्रिक रहे हों और उन्होंने वहाँ से जो शक्तियाँ उनको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, उन्होंने उस बेसिस पे उसको अपने वश में करके रखा है। यूजुअली ऐसे केसेस जो आप बता रहे हैं वो जिन जन्नात के होते हैं, जिनका हम लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि जिन चीज़ों का आप नाम लेते हैं, आप वोकलाइज करते हैं, वो चीज़ प्रकट हो सकती है। तो उनके हम नाम नहीं लेते, उनकी इन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। बट इस लेवल की जो एंटिटीज़ होती हैं, इन्होंने कभी ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया ही नहीं है। ये इतने डार्क स्पेस में रहती है जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान तो सोच ही नहीं सकता कि क्या क्या कार्य और कांड होते हैं। ह्यूमन एंटिटीज और इनह्यूमन एंटिटीज। इनह्यूमन, तो इनह्यूमन एंटिटीज से कभी पाला पड़ा है आपका? लाइक ब्रह्म राक्षस, ओके। बेताल। मैं कुछ दिनों पहले किन्हीं के साथ रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, बट जब मैं एंटर किया स्पेस में तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं थी। यूजुअली मैं जाती हूँ तो मैं हर जगह की एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है। एंड वो चेक करने के पहले भी ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। तो उनकी एनर्जी में यक्ष, किन्नर और भी बहुत बहुत तरह की चीज़ें, ये तो क्या जो मैं क्या है, क्या ये यक्षिणी, यक्ष, यक्षिणी, किन्नर, ये जो होते ये कौन सी एंटिटी है? ये जो एंटिटीज़ होते हैं, ये भी आपके ह्यूमन बॉडी में नहीं आते, ये किसी न किसी फॉर्म में देवी देवता या लोअर एलिमेंटल एनर्जीज से कनेक्टेड होती हैं। ओके। हाँ, और इनकी एलिवेशन, जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इतनी हाई नहीं होती है कि ये किसी के भले के बारे में ही हमेशा सोचें। तो उनमें से कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डांस करना, सिंगिंग करना, ये एक्टिविटीज़ पसंद है, मगर वो अगर आपकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है ना, तो वो अगर आपके लाइफ में वो क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपके लिए भटकाव का कारण बनेगी, आपको अपने पाथ से डेविएट करेगी। जो आपका काम करने का टाइम होगा उस टाइम आपको वो वहाँ से भटका के बोलेगी चलो ये करते हैं, वो करते हैं, और आपको लगेगा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग है। ओके। अभी कल एक मेरा केस मेरे पास आया था, और आपने बताया भी। ये जो लेडी थी, ये अपनी लाइफ में इन्होंने बड़े तब जब साधनाएं वगैरह की हैं, एंड बहुत सारे गुरुओं से भी जुड़ी हैं, और इनको पता चला था मेरे बारे में फ्रॉम अनदर हीलर। शी इज़ अबाउट 78 years old नाउ, एंड उनकी राइटिंग में आया कि अनदर एडवांस्ड हीलर विल हेल्प यू। तो मैंने पूछा कि किस वे में, उस दिन हुआ क्या, पहले ये सुनिए। मैं अपने डॉटर, अपने हस्बैंड के साथ मैंने 2 दिन काम से छुट्टी ली थी कि बहुत ज़्यादा जब मैं करती हूँ ये तो राउंड द क्लॉक में ये काम करती हूँ, चाहे इंडिविजुअल सेशंस लेना या टीचिंग करना या विजिट्स करना। ऐसे भी केसेस होते हैं कि आईसीयू वाला केस मैं अभी तभी देख रही हूँ जो मेरे पास है रिकॉर्डिंग्स में। मैं कहीं और जा रही हूँ, मुझे इमरजेंसी में केस आ गई, मुझे गाड़ी कहीं साइड में पार्क करके मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो चीज़
हो क्या रही है। तो ये भी केस आया है कि मैं अभी निकली हूँ कहीं और जाने के लिए, मुझे गाड़ी साइड में लगाई मैंने पेड़ के नीचे, और उन्होंने आईसीयू में उनके फैमिली मेम्बर से कनेक्ट किया। एंड जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ वो बॉडी हॉस्पिटल के आईसीयू में? हॉस्पिटल के आईसीयू में। कैसे And पहुंचे वहां पे? वो जब उन्होंने उनकी असेसमेंट थी, चलते फिरते ये तो अच्छी खासी थी, मेरी मौसी, उनकी जो मौसी थी अच्छी खासी थी, और एज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यंग ही हैं। तो क्या वो अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही हैं, अचानक घर आके उन्होंने बोला तबीयत ख़राब लग रही है, और बैठे बैठे ऐसी कोलैप्स हुई कि सीधा आईसीयू ही पहुंच गई। तो जब मेरे पास वो वीडियो आ रही है, मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं देख रही हूँ उनके यहाँ पे पाइप है, वहाँ पे पाइप है, एंड शी इज़ अनकॉन्शियस। जब मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जी को टैप कर रही हूँ कि आप मुझसे बात करिए, क्या हुआ उस दिन, कोई ऐसी बात थी जो सबको नहीं पता है कि ये बॉडी की ही कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं देख रही हूँ कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अंदर अंदर धीरे धीरे शट डाउन होने शुरू हो गए हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और इनकी जो प्राण शक्ति है ज़्यादा नहीं बची है इनके अंदर। जब मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पे नहीं, मुझसे सामने खड़े होके बात कर रही हैं, मतलब उनकी जो बॉडी वहाँ ले कर रही है, सामने खड़े होके बात कर रही हैं। उन्हीं के बगल में उनकी मदर और एक और कज़न आके खड़ी हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। ओके। तो मैं समझ गई कि इनके चांसेस अब बहुत कम हैं, और ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस होते हैं। बट मेरा यूजुअली ये एक ओपन माइंड से जाती हूँ कि क्या पता इनके चांसेस हों। कई बार लोग होते हैं आईसीयू से बच के निकल आते हैं, वेंटिलेटर से निकल आते हैं कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद, बट इनको मैं देख रही हूँ कि ये नहीं आ रही हैं। जब इनकी स्पिरिट से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि क्या हुआ था, तब इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में जो मेड है, उस मेड का ही काम है, वो 3 साल से ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो मैंने पूछा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ये कैसे करती थी, आप लोगों तक वो चीज़ पहुंची कैसे, कुछ कारण, कुछ ऐसा माध्यम बना होगा। तो उन्होंने बताया वो औरत जो नॉनवेज बहुत बनाती थी, जैसे उनके, अगर मैं यहाँ पे नेफ्यू से कम्युनिकेट कर रही हूँ, नेफ्यू ले रहे हैं मुझसे सेशन वीडियो कॉल पे, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मुझे पता हो कि ये कौन औरत है, कि वो उनके घर पे तो वो रहते नहीं है। तो वो बता रही हैं कि वो औरत जो नॉनवेज बहुत बनाती है मेरे घर पे रहती है, और ये बोल रही हैं कि इसके घर पे वो काम करती हैं। एंड उन्होंने बोला मैं पूछ लूँगा, लेकिन उनके घर पे जो फुल टाइम मेड है वो फीमेल ही है, मेड ही है। तब उन्होंने बोला कि वो खाने में धीरे धीरे नॉनवेज के साथ ऐसी चीज़ें मिला के परिवार को खिलाती थी कि जो उनके हस्बैंड है उनके उसके काबू में आ जाए, और ये औरत जिनकी मौसी थी ये सीन से क्लियर हो जाए। ओके। मैं तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब उस समय मैं कम्युनिकेट कर रही थी, वो किसी की जो अंदर से पीड़ा होती है, पेन होता है, आप वो समझिए वो कितने गंदे वर्ड्स उसको बोल रही होंगी। और वो उन्होंने बोला कि इसने मेरे पति के ऊपर भी ब्लैक मैजिक अच्छा खासा किया हुआ, इतना सो मच सो दैट मेरी बात से ज़्यादा वो उसकी बात मानेंगे, टू दैट एक्सटेंट। तो Okay. अब उसका मकसद था वाइफ को हटाना रास्ते से, तो उन्होंने एक ऐसा टोटका डाला कि वो वाइफ आज नहीं है। जब मैंने मास्टर से पूछा कि ये बचेंगी, इनके चांसेस क्या हैं, मुझे ना आ रहा था। लेकिन मैं इधर, मेरे जो क्लाइंट हैं उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं, उनको देख के मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जबकि ये चीज़ें मैं हर दिन, हर मेरे लाइफ का नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो जब फीलिंग अंदर से आती है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू आर इन दैट जोन विद देम। तो मैं उनको बोल रही हूँ, मुझे बता रहे हैं कि अगर 12 बजे तक आज रात की कुछ हो पाया तो हो सकता है, नहीं तो आप मत समझना। तो मैंने उनको बोला कि चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट मैं किसी को आउटराइट नहीं बोलती कि हो ही जाना है। मैंने बोला उनके ऊपर आप छोड़ो, प्रे करो, बट 12 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया है। 1-1.5 घंटे बाद उनका मैसेज आया, वो मैसेज मेरे पास आज भी है। उनका मैसेज आया कि काव्या, डॉक्टर ने बोला है कि हम कुछ नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर, शायद उनकी पल्स वापस मिल जाए, हम अच्छे से शायद कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन। एंड उन्होंने कहा कि 12 बजे तक ही देख पाएंगे, इतने घंटे में हमें इफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो जब उन्होंने बोला 12 घंटे डॉक्टर्स ने, मुझे समझ में आ गया कि मास्टर्स ने क्या बोला था, बचनी है एनर्जी तो तब तक बचेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे मुझे मैसेज आ गया कि वो नहीं सर्वाइव कर पाए। तब मुझे पता था कि वो उतनी देर उनकी ही इच्छा थी कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने परिवार तक पहुंचा पाए, क्योंकि उनके घर में भी एक बच्चा है जो परिवार को, अगर उसने हस्बैंड के ऊपर कर दिया, पूरा हस्बैंड बस में है, वो तो स्पेल में, उसको तो पता ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या हो चुका है।
आगे जो परिवार चलना है वो नॉर्मल कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे की खातिर इतना स्टेप लिया बताने के लिए कि जो चीज़ें वो सस्पेक्ट करती थी वही कारण बन गई है। ओके। बट ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स होते भी हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनकी डेथ हुई क्यों है और कैसे हुई है। बैक टू मैम उस स्टोरी पे आते हैं जो आप बता रहे थे कि आप एक स्टूडियो में मतलब आप कहीं गए। जी, तो जब मैं होस्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ कि वो एनर्जी कहाँ पे है, इन्होंने क्या चीज़ें भेजी है, तो उन पे ऐसी ऐसी चीज़ें भेजी गई थी जो केवल कोई महाविद्या का साधक हो या किसी ने 10 महाविद्या जो कहते हैं उनमें से किसी को सिद्ध किया हो वही हटा सकते हैं। ओके। तो उसमें से उन्होंने बताया, अगर आपके पास ऐसे केसेस आते तो क्या करते हो आप? देखिए जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ मुझे बता के वहाँ से निकल जाना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। ओके। वो रास्ता बताते हैं। ठीक है। और कई ऐसे केसेस होते हैं जो अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, वो उन्होंने मेरे लिए भेजा है, ठीक है। जो मैंने अभी कल ही सॉल्व किया है। ओके। तो उन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ा ही इसलिए, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ा ही इसलिए क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइफ खेल खेल में जो वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है पीछे से। उनको लग रहा है कि ये तो मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्मा चल रहा है, बट उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके पीछे क्या चीज़ें लगा के छोड़ी हुई है उनको कंट्रोल करने के लिए। और बड़े सीधे से इंसान, साफ से इंसान। और उनमें से 2 एंटिटीज़ का जो मैंने आपको नाम बताया, उसके अलावा भी चीज़ें हैं, बट हम उन चीज़ों का नाम नहीं लेते क्योंकि जैसे आप राम 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 जप के राम जी की एनर्जी को बुलाते हैं ना, उनकी प्रेजेंस रहे, उनकी कृपा रहे। कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं कि उनकी प्रेजेंस रहे, कृपा रहे। हनुमान जी, भोले बाबा करते हैं। वैसे ही जब इन चीज़ों का नाम लेते हैं यूजिंग द पावर टू वोकली मैनिफेस्ट, उनकी एनर्जी बढ़ती है। ओके। तो हम उनको उतना प्रिविलेज नहीं देंगे कि आपको बुलाएं, आपको यहाँ पे अलाउ करें। तो उनमें से जो थोड़े लोअर वाले थे उनके मैंने आपको नाम बताए, और उसका काट कैसे होगा वो 5 रास्ते वो भी मास्टर्स ने लिखवाए। आपको बताए? जी हाँ, मैंने उनको लिख के दिया कि मैं आपको बोलूँगी नहीं, मैं लिख के दे रही हूँ, ये चीज़ें आपके पास हैं, ये ऐसे निकलेंगे। और उन्होंने बोला कि आपको विश्वास नहीं होगा, बट अभी गए मंथ में ही इनमें से जो 5 चीज़ें आपने लिख के दी, उनमें से 3 लोग मेरे जीवन में आए हैं। बहुत क्लोजली मैं उनको नहीं जानता, बट मैं अब समझ रहा हूँ कि वो क्यों लेकर आया गया उनको मेरे पास। क्योंकि आप जब अपनी डेली लाइफ में हैं, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, कोई थोड़ी सोचता है कि मुझे उस फील्ड के लोगों से प्रत्येक दिन कनेक्ट करना है, उनसे बातें करनी है या इसमें और ज्ञान लेना है। तब उनमें से एक रेमेडी थी जो मास्टर्स ने बताया, एक महाविद्या का नाम बताया इन्होंने, जो माँ बगलामुखी का नाम था, और वो स्वयं में बहुत पावरफुल है। और उसमें से एक जो एनर्जी थी वो हनुमान जी का एक स्वरूप उन्होंने बताया, और बाकी जो 3 है वो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, वो उनके लिए इंडिविजुअल थी। और मतलब इस लेवल की वो प्रॉब्लम्स उनके पास पीछे एंटिटी जोड़ दी गई थी कि वो बेचारे कभी समझ ही नहीं पाते कि लाइफ लॉन्ग उनको क्या परेशान कर रही है। उनको इससे निकलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो दुनिया के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। इंटेंशंस जब अच्छे होते हैं ना, तब हमें हेल्प वहीं से मिलती है, हमें अपने लिए कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आज अगर आप यहाँ तक आए हैं, इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, लोगों तक अवेकनिंग पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से भी तो प्रोटेक्शन मिलती होगी कि आपको इन चीज़ों से इसके अंडर नहीं आ जाना है, इससे परेशान नहीं हो जाना, इससे ग्रसित नहीं हो जाना है, ताकि आपकी बातें आगे लोगों तक पहुँच सकें। तो कुछ देर पहले मैं जब यहाँ पर आई थी, आप नहीं आए थे, तब मैं आपकी टीम से बात कर रही थी। मुझे ऐसी एनर्जी में प्रस्तुत हुआ कि किसी जन्म में आप भी तंत्र विद्या में बहुत माहिर थे और आपकी प्रोटेक्शन वहीं से आती है। तो अगर इन्होंने बोला नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं करते, मैंने कहा कुछ गलत बात के लिए नहीं बोल रही हूँ, भले अभी वो प्रैक्टिस के लिए उनको कुछ टाइम नहीं होगा, लेकिन हर जन्म में हम लोग जिस फील्ड को चूज़ करते हैं, जिस चीज़ को बहुत इंट्रिकेटली वर्क करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, वो नॉलेज, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, चाहे ब्लेसिंग के रूप में, चाहे कर्स के रूप में, हमारी स्पिरिट को नहीं छोड़ती, वो हमारे साथ रहती है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर तो आ जाती है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी प्योर नहीं है कि वो सही काम के लिए उस पावर को यूज़ करें। तो कुछ मैंने वीडियोस देखी मैम आपकी, उसके बारे में बात करें? बिल्कुल।
सबसे पहले तो एक ये वीडियो है, ये आपने रात को बनाई है, आई थिंक सो। जी, ये अराउंड 4th and 5th अगस्त की बात है, 24 लास्ट मंथ की बात है। आई वॉज हियर इन दिल्ली दैट टाइम एंड मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। तो मैंने जैसे आपको बताया, मेरा 18 to 20 आवर्स ऑफ वर्क तो डेली है, नॉर्मल है। तो मैं रात के 12:30 बजे के आसपास जगी हुई थी। तो उस टाइम पे जो हमारा कॉर्डलेस फ़ोन है, मेरी अटेंशन उसके तरफ गई। ये रात के कितने बजे की बात है? 12:30 बजे की, 12:30 बजे की टू बात बी है। प्रिसाइज। ठीक है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन भी फुल मून था, 4th या 5th फुल मून, न्यू मून ऐसे ही था। अगस्त की बात है। एंड उन दिनों फुल मून्स, न्यू मून्स पे स्पिरिट की कनेक्ट, दे आर वेरी क्लोज टू अस। हमसे बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए आपने पहले की हॉरर मूवीज़, हॉरर शोज़ में देखा होगा, कोई विधि कर रहे हैं तो अमावस्या पे कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो पूर्णमासी को डेट देख के कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये की हुई चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो इसीलिए भी बोलते हैं कि यूजुअली परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, या गलत जगहों पे मत जाओ, सिमेट्री के पास से क्रॉस मत करो, या बहुत जो जंगल वाला इलाका है उन जगहों पे मत जाओ, क्योंकि एनर्जीज बहुत क्लोज होती हैं। तो अगर आपके वाइब्रेशन या आपकी ऑरा क्रैक्ड है, जो मेरे केस की भी बात हुई थी, और या आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, इन चीज़ों को आप बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये आप तक आएगी ही आएगी, कनेक्ट करेगी, आएगी। अब आपको अच्छी लगे नहीं लगे, उसको उससे मतलब नहीं है। आप डर जाए, बेहोश हो जाए। जब ऐसे वाक्य आपके साथ होते हैं, डर लगता है? जब मेरे साथ ऐसे वाक्य होते हैं, वेरी ये फ्रैंकली नॉर्मल वाक्य नहीं स्पीकिंग, है कि आप रात को 12:30 बजे आपका कॉर्डलेस फोन ब्लिंक करने लग जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में इन एंटिटीज़, यूजुअली मैं ओनली हायर एंटिटीज़ से ही कनेक्ट करती हूँ, एंड लोअर एंटिटीज़ को परमिशन नहीं है। एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत जगह देखा, बहुत जगह उन्होंने ट्राई किया है मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें भेजने के लिए, मगर परमात्मा ही है जो मुझे आगे लेके जाते हैं। नहीं तो ये काम बहुत पहले मुझे ट्रायल एंड टेस्टिंग करने में छोड़ देना चाहिए था। तो अगर उस लेवल से मैं बात करूं, तो मुझे ये चीज़ें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लगती हैं कि अगर ये हो रहा है तो केवल हमें जो दिख रहा है उतना ही है, या इसके ऊपर नीचे की भी कोई बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये कॉर्डलेस फ़ोन 12:30 बजे के टाइम पे अपने आप ही ब्लिंक करना और साउंड करना स्टार्ट कर दिया, जबकि 12:30 बजे लैंडलाइन पे आपको कौन कॉल करेगा? सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, और कोई काम वाला इंसान आपको लैंडलाइन पे तो करेगा नहीं। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं है। तो जब हम लोग इससे मैं कोशिश किया कि मेरी ये बजने के पहले मैं जब काउच पे जहाँ बैठी थी, मेरा अटेंशन वहाँ गया कि यहाँ पे अब कुछ है। तो जो वो अटेंशन गया, उसके कुछ सेकंड्स के बाद इसने बज़ करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने उनसे पूछा कोई एंटिटी है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तो घर के कुछ और भी लोग जगह थे जो मूव कर रहे थे, तो वो उसमें कंप्लीट नहीं हुई हमारी कम्युनिकेशन, बट इतना तक मैसेज आ गया कि हाँ कुछ है वहाँ पे। एक और वीडियो है आपकी जिसमें आप बैठे हुए हो एक मेडिटेशन फॉर्म में जी, और इसको प्ले करते हैं जी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ लाइन से बड़े सारे डेटीज दिखे, देवी देवता, उनमें से कुछ आए और जल्दी जल्दी एक एक सेकंड में निकल गए, जिनका मुझे नाम याद है मैंने दिया है। ये अब आप पूछ कर देखिए कि ये हमारे पास अभी भी है। कौन है ये जो आपके साथ? जो मेरे साथ है, इनको भी मास्टर्स ने ही चूज़ किया। एक दिन मैं अर्ली मॉर्निंग, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, चाहे 2 बजे सोऊं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगी, चाहे अगर मैं पूरी रात सोई हूँ तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी नींद खुलेगी, विदाउट एन अलार्म क्लॉक। तो जब उस दिन मेरी नींद खुली, मुझे सबसे पहला गाइडेंस आया कि इनको फ़ोन करो, इनके पास जाना है। और ये हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, एंड ये भी धीरे धीरे जब स्पिरिचुअलिटी में आए एंड इन चीज़ों में इंटरेस्ट आया इनका,
तो एक पार्ट इनका है जो ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जैसे मेरे पास ये डाउजिंग रॉड्स हैं, सेम ऐसे ही कुछ इनके हाथ में है। उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वाले डाउजिंग जो बैटरी ऑपरेटेड होती है वो वाली हैं एल रॉड्स। ओके। तो अगर मैं ये चीज़ खुद के लिए करूँ तो लोगों का अविश्वास आएगा कि मैं खुद कर रही हूँ। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मास्टर्स ने इनके पास मुझे क्यों भेजा, क्योंकि उनके पास जो वो थी हैंड हेल्ड वाली उनकी डाउजिंग ऑरा स्कैनर, उन्होंने बहुत सालों से वो यूज़ कर रहे थे, बट नॉर्मल चीज़ों के लिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट के लिए। बट जब मैंने उनको अप्रोच किया, मास्टर्स ने बोला कि इनको फ़ोन करो। मैंने सुबह 7:30 बजे डॉटर को स्कूल भेज के फ़ोन किया। तो जब मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसी गाइडेंस आ रही है, आप करना चाहेंगे, ऐसे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे साथ में, कहते हाँ भाभी आप आ जाइएगा। तो जब मैं उनके पास गई तो मुझे एनर्जी बड़ी अच्छी खुली खुली लगी उस जगह। आप इसमें बोल रहे हो कि आपको कुछ डेटीज दिखाई दिए? जी। तो ये जो उनका स्पेस था, ये उन्होंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। जो भी उनको अपने रिसर्च वगैरह करनी होती है, जो अपने एस्ट्रोलॉजी करनी होती है, वो उसी जगह पे बैठ के करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे मास्टर्स ने बोला है यहाँ पर वो आना चाहते हैं, बट मुझे जगह प्रिपेयर करनी होगी, उनकी एनर्जी के फ्रीक्वेंसी के लेवल पे लानी होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जब बोलिएगा तब मैं अंदर आऊँगा, यू कैन टेक योर टाइम, आप इस जगह को प्रिपेयर करिए। तो इट टुक मी अराउंड 18 to 20 मिनट्स। मैंने वहाँ पे मेडिटेट किया, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। मेरा खुद का ही आसन है। एंड जब मैंने वहाँ पे मेडिटेट करना शुरू किया, मुझे एक टाइम मेडिटेशन में ऐसा फील हुआ, मेरी आंखें बंद थी, कि ये पूरा ओपन हो गया। जब मैंने आंखें खोल के देखी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे सीलिंग की जगह पूरा एक कॉस्मिक, जैसा आप यूनिवर्स को ब्लैक स्काई देखते हैं, फुल ऑफ स्टार्स एंड टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट, मुझे वैसे दिखना शुरू हो गया। वहाँ पे मैं देख रही हूँ फिर धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है एनर्जीज़ की। तो जब मैंने बोला एक एक करके बताइएगा, तो उन्होंने पूरी लिस्ट मुझे लिखवाई कौन कौन वहाँ थे। वो देखते हैं बाकी हम। जी। निकल चुके हैं तो यस बताइएगा, नहीं तो नो बताइएगा। नहीं निकले अभी भी है क्या? सबके सब यहीं पर है? यस। एक एक करके नाम पूछ। ओपन होता है? यस। यस। यहाँ पे है, बाली जी यहाँ पे है। यस। बाली जी? बाली जो मिथोलॉजिकल क्रीचर हैं, जिनके बारे में हमने रामायण में सुना होगा, बाली। बाली? हाँ ओके। हाँ, वो हाईग्रीव यहाँ पर है। हाईग्रीव बाली, जो आपने हनुमान जी के साथ अक्सर सुना होगा उनके केसेस में। सुग्रीव भी है, हाईग्रीव भी है। सुग्रीव यहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनका। मातकी, ये कौन है? माता जी। माता जी? माता जी मतलब ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे बीच में, जिनको हम देवी देवता के रूप में जानते ही नहीं हैं, मगर वो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी इतनी प्योर है कि वो हमारी कॉन्शियसनेस में हमारी हेल्प करती हैं ग्रो करने में। जैसे बहुत सारे लोग अगर एक रूम में आपने बिठाए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, अगर आपने बोला स्पिरिचुअलिटी, तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन भी समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंदर आत्मा से, अंतरात्मा से कनेक्ट करना और हायर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना। मतलब उसी जगह पे लोगों की कॉन्शियसनेस बदलती है। तो वैसे ही उनसे उस तरह की बहुत सारी ऐसी भी कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिनके हम नाम जानते ही नहीं हैं, कहीं मेंशन नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम भी नहीं है, जैसे वो केवल रेज पे एग्जिस्ट करते हैं, वो स्वयं रे ही हैं। पिंक रेज, ब्लू रेज। एक मेरी क्लाइंट आई मेरे पास कुछ सालों पहले, आज भी वो मेरे साथ टच में है, स्पिरिचुअली वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, बट फैमिली लाइफ में फंसी हुई है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा था, ये कोविड के टाइम की बात है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आई वांट टू ग्रो फर्दर, मेरे गुरु कब मिलेंगे। तो उनके लिए जब मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे जो एक संत की एनर्जी दिखी, मैंने उनको हूबहू वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया कि जो आपके गुरु के रूप में आपको प्राप्त होंगे वो ऐसे दिख रहे हैं मुझे, मगर आपकी लाइफ में करीब 1-1.5 साल बाद आएंगे। अभी उनकी एनर्जी आपकी उतनी रेडी नहीं है। और उनको कुछ और चीज़ें मैंने ऐसी बताई थी जो उन्होंने लिख के रखा हुआ था। तो जब उनकी लाइफ में गुरु आ गए
एग्जैक्टली वैसे ही दिखते थे जैसे मैंने उनको डिस्क्राइब किया था जैसा उनके बताया सेशन आपने। में। उनके गुरु ने उनको बोला कि तुम जिसके पास गई थी, मजाक नहीं कर रही हूँ, उनकी मेरे पास ऑडियो वो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि तुम जिसके पास गई थी उसने तुम्हें पहले बताया था कि मैं ब्लू रे हूँ और ब्लू रे की एनर्जी से आऊँगा, और कि बहुत ज़्यादा लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि उतनी दूर तक देख ले मुझे। तो जो उनके गुरु थे उस समय साधना में थे और वो ब्लू रे के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे यूनिवर्स के एक जगह पे जहाँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं होती है। जब उनके गुरु ने उनको आके बोला कि तुमको तो काव्या ने बताया था कि मैं ब्लू रे में एग्जिस्ट करता हूँ और वहाँ सब नहीं पहुँच पाते हैं, तब उनको उस दिन मेरे ऊपर विश्वास आया था कि हाँ, कि जो चीज़ें मैंने देखी थी, जो बताई थी, एज इट इज़ वही निकली है। मतलब उनके गुरु फिजिकल बॉडी में नहीं थे, जिसको हम आत्मा शक्ति सोचते हैं कि वो स्पिरिट लाइट निकल रही है, वो भी नहीं थे। ही वॉज एग्जिस्टिंग एज ब्लू रे। ओके, और वो मैंने उनको देख के उस टाइम बताया था। इसको आगे देखते हैं। पापा जी यहाँ पर सॉरी माँ आनंदमयी, माँ आनंद नहीं श्री युक्तेश्वर गिरी जी। ये कौन है? जो श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी, इनके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है दूसरे रिकॉर्डिंग में। इन्होंने मुझे साक्षात्कार दर्शन दिए थे। आपने कभी किसी एनर्जीज़ को बहुत प्योर जो बोलते हैं उनको गोल्डन एनर्जी के रूप में दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, या वाइट एनर्जी के रूप में डिपिक्ट करते हैं, तो ये मुझे प्योर सिल्वर कलर में दिखे थे और मेरे लिविंग रूम में आए थे। ओके, तो ये परमहंसा योगानंद जी का आपने नाम सुना होगा, उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी। जिनने कहते हैं कि किसी ने अगर काली माँ के दर्शन किए तो उन्होंने किए हैं, परमहंसा योगानंद जिनको हुए हैं काली माँ के दर्शन। और जिस जगह पे हुए हैं मैं उस जगह पे भी जा चुकी हूँ, उस जगह पे मैंने भी मेडिटेट किया है और उनकी एनर्जी आज भी वहाँ पे है, वो आते हैं। तो इसमें और आगे आप बताओ कि कितने आपको डेटीज दिख रहे हैं, क्या क्या है? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं गई थी उस दिन। करीब 31 या अराउंड 32 डेटीज एंड मास्टर्स, ऐसे एनर्जीज आई थी जो एग्जिस्ट करती हैं, बट शायद हमने केवल हाँ, महाभारत, रामायण या किसी और वेदों शास्त्रों के माध्यम से सुना होगा। तो हम अश्योरेडली नहीं बोलते उनको कि एग्जिस्ट करते थे, इसीलिए उनको माइथोलॉजी बोलते हैं कि शायद मिथ है, ये कभी कहानी के रूप में हमने सुना, एपिक है, क्या पता ये हुई है कि नहीं हुई है। बट वो एनर्जीज थी और हमसे इतनी हायर सिविलाइजेशन थी उस टाइम की कि हम उसको एक एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में देखने के जगह देवी देवता के रूप में हम उनको पूजने लगे। अब काफ़ी लोग इस चीज़ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मुझे कंट्रोवर्सी भी करेंगे कि मैं उनके फेथ को कैसे चैलेंज कर सकती हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के फेथ को चैलेंज करने की, लेकिन अगर आप जो आज तक मानते आए हैं, यदि उससे एक क्षण के लिए डिस्कनेक्ट होके उस पर्सनालिटी से हट के ये देखें कि वो आप तक क्यों पहुंचाया जा रहा है आज तक, अगर कभी हुआ था तो बार बार आपके एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक के नाम पे क्यों उसको स्टोर करा जाता है? क्यों? इसीलिए क्योंकि ये एडवांस सिविलाइजेशंस जो थी उस टाइम तो कोई कैमरा नहीं था हमारे पास कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं था कि हम वो जो चीज़ें चल रही है मूवी के रूप में रिकॉर्ड करें और बाद की जनरेशन्स को दिखाएं। कर भी पाते तो जब विनाश आया, विध्वंस हुआ पूरे संसार का, फिर से सृजन हुआ, तो ये कुछ नहीं बचता ना मटीरियलिस्टिक, केवल नॉलेज बचती। तो आज के डेट में नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप क्रिस्टल्स में स्टोर कर सकते हैं, नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप किसी चीज़ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होती है, ईथर पे एग्जिस्ट करती है। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आकाश में, ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, आपको केवल वहाँ टैप करना है राइट वाइब्रेशन पे टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो जो ये ऋषि संत मुनि महात्मा लोग होते थे, कुछ चीज़ें बहुत सालों पहले हो गई हैं, फिर कैसे उन्होंने वो वेदों में लिखा, उपनिषद में लिखा। लेकिन ये भी है कि जब मैन के हाथ में आया, इंसान के हाथ में आया, तो जो ऋषि मुनि के हाथों से लिखा हुआ था वो कई चीज़ें तोड़ मड़ोड़ दी गई, तो उनको हमने अपने हिसाब से भी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाया। बहुत अलग टॉपिक है, कभी और उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी है, थॉट्स इन द एयर।
जैसे कि कहते हैं सब कुछ यूनिवर्स में ही है। मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं हम, तो यूनिवर्स में ही आप अपनी थॉट्स को जब यूनिवर्स के अंदर थ्रो करते हो, कहते हैं ना कि किसी ने आइडिया बैंगलोर में बैठ के सोचा और वो आइडिया किसी ने रशिया में बैठ के क्रिएट कर दिया। यस, तो ये चीजें मैं तो बिलीव करता हूँ इन चीजों पे। ये दो तरह से वर्क करती है। हाँ, एक तो वैसे कि जिस टाइम आपको वो आइडिया आया, जो बहुत दूर कहीं बैठे किसी और को भी सेम आइडिया आया, वो एट द सेम टाइम जो लोग उस फील्ड में हैं, उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और इच्छुक हैं, इंटेंशनल है उसमें आगे बढ़ने के लिए, पाने के लिए, दैट मीन्स उनकी वाइब्रेशन वहाँ पर है, दे कैन रिसीव। तो उनको वो आइडिया जो आया, वो आया नहीं, मिल गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा सेम है, फ्रिक्वेंसी पे उन्होंने ट्यून इन, वो रिसीव हो गई। सही कह रहे हो। ज्यादातर लोगों को आइडियाज कब आते हैं? जब वो शावर में होते हैं, वो ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ पे कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर ना करे, या फिर वो नैप ले रहे होते हैं या मेरे सो को रहे नैप होते लेते हैं। हुए आते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, तो उस टाइम जब इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड होनी होती है आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपका माइंड शट ऑफ होने लगता है, कॉन्शियस माइंड। Yes. तो कॉन्शियस माइंड जब आपको स्लीपी बनाता है, आप सो जाते हैं, सबकॉन्शियस तो ऑल द टाइम वर्किंग है, Yes. वो वहीं ड्रॉप होती है। सही कह रहे हो। देन व्हेन यू आर इन जस्ट बाय योरसेल्फ, एकांत में है आप, तो वो वहाँ से आती है। या तो आप मेडिटेशन करिए, फिर आपके जो न्यूरॉन्स हैं इतने वेल इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं दैट आप यू आर सिटिंग इन दैट एनर्जी ऑल द टाइम। बट यू डोंट नीड टू सिट इन दैट एनर्जी ऑल द टाइम, क्योंकि आपको फिर दुनियादारी भी देखनी होती है। सही कह रहे हो। अच्छा, दो थॉट्स हैं मेरे दिमाग में। पहला थॉट कि जो ये वीडियो मैंने आपकी देखी, जो डेटीज आपको दिख रहे हैं, क्या वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा, मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो केवल हमारे वीडियो की बात कर रहे हाँ हैं जी। या फिर आगे? अच्छा, जब आपका पहला प्रश्न है क्या वो एक बार में मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। इनके जीते जागते एग्जाम्पल हैं हमारे एक गुरुजी, जो मेरे तो बहुत सारे गुरुजी हैं इन द स्पिरिट वर्ल्ड। मैं ज़्यादातर इंसान के शरीर में गुरु को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरा होता था कि अगर इंसान के शरीर में तो शायद इतने प्योरीफाई नहीं हो पाए होंगे कि मैं उनको गुरु एक एक्सेप्ट कर पाऊँ मन में। यस। बट मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई कि अंत में मैंने अपना फेथ सरेंडर किया वहाँ पे, और मैंने देख लिया कि हाँ, ये सच में ही है इतने हाई इवॉल्व्ड सोल। एक तरह से वो परमात्मा ही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जिनको खोजना है वो अपने आप ही पहुँच जाएंगे उन तक। मगर समय समय से हमारी जागरूकता के लिए हमें इंसान के शरीर में जगाने के लिए टुवर्ड्स अ हायर पर्पस, आवर स्पिरिचुअलिटी, हायर गोल्स, कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे और अल्टीमेट गोल क्या है इस शरीर के पार, उससे हमें अवगत कराने के लिए ऐसे ऐसे संत महात्मा पुरुष आते हैं, जिनमें से कई तो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद लोगों के हाव भाव देख के वो पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पहाड़ों में चले कोई जाते हैं, example? और कई आते नहीं हैं। मगर जो ये गुरुजी हैं, इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है, और क्षण में ये कुछ बन सकते हैं, क्षण में कुछ और बन जाते हैं। इनका कोई पर्पस एंटरटेनमेंट का नहीं है, केवल यूज़फुलनेस का है। नाम ले सकेंगे इनका? जी, इनका नाम है श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, एंड इनका आश्रम है तिरुपति में। अब तो वो साल के 9 महीने साधना में रहते हैं, और ये तक हुआ है कि इतनी पवित्र आत्मा है ये स्वयं परमात्मा ही है। मैं जितना भी बोलूँ, मैं किसी को विश्वास नहीं दिला सकती, सबकी अपनी एक जर्नी है और वो अपने ही लेवल से समझ सकेंगे कि गुरुजी जब साधना में जाते हैं, कभी अग्नि साधना करते हैं, कभी भू साधना करते हैं, कभी जल साधना करते हैं। उन्होंने आश्रम में एक साधना सिद्ध करनी थी, जिस टाइम उनको गंगा जी की ज़रूरत थी, मगर तिरुपति में जहाँ उनका आश्रम है वहाँ पे गंगा जी की कोई धार नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले वो साधना की कि गंगा जी का रुख बदल के आश्रम के तरफ से निकाल दिया उनका। कैसे? साधना के माध्यम से, कि उनको आगे भी साधनाओं में गंगा जी की गंगा जल की ज़रूरत थी। सीरियसली? जी, आज भी गंगा जी उस जगह से बहती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो ठीक है, आप एक बार बोल देंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो लोग चेक कर सकते हैं एज प्रूफ, ये वीडियो उनको आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी,
कि गुरुजी एक बार भू साधना में थे और मैंने भी जीवन में पहली बार ही सुना था। यूजुअली हम लोगों ने रामायण और महाभारत के ही माध्यम से देखा है कि कोई ऋषि मुनि है, उनके ऊपर पूरी बर्फ़ जम जा रही है या आसपास पूरी मिट्टी जम जा रही है और पहाड़ों में से टूट के निकल रहे हैं वो बाहर, इतनी ध्यान साधना में सालों से लीन है कि उनके ऊपर पत्थरें जम गई हैं, ये चीज़ें हो गई हैं। तो गुरुजी कुछ महीनों से साधना में थे और कब वो सर्फिस करने वाले, कब कहाँ से आएंगे, किसी को नहीं पता होता। उस रात अचानक आश्रम की धरती, सनसेट हो चुका था और आश्रम में तब ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, बड़ा सिंपल सी आश्रम थी उस टाइम पे भी। तो अचानक पूरी धरती अर्थक्वेक के जैसे हिलने लगी। तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, बचपन से गुरुजी की सेवा में हैं, उन लोगों को अंदाज़ा हुआ, उनकी भी इंट्यूशन गुरुजी के साथ जुड़ी रहती है, उनको अंदाज़ा हुआ कहीं ना कहीं से गुरुजी तो आएंगे। तो उनको जहाँ लगा कि ये जो भूकंप का एपी सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। यूजुअली लोग डरते हैं, इस जगह से भागते हैं कि जहाँ भूकंप आ रही है। उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि इस जगह पे जाना चाहिए। तो करीब आज से 6 या 8 साल पहले की बात है, गुरुजी ने जब भू साधना की तो आश्रम के ही पीछे एक धरती है, आश्रम का ही हिस्सा है, जहाँ से उनको लगा कि अरे ये ज़मीन टूट रही है, क्रैक हो रहा है। बट जब उन्होंने टॉर्च लाइट में देखा, फ़ोन की ही टॉर्च लाइट में रिकॉर्ड कर रहे थे, उस टाइम तो फ़ोन्स इतने स्मार्ट नहीं होते थे, बट वो भी रिकॉर्डिंग में है कि ये कुछ बाहर आ रहा है, गोल सा, हेड सा। फिर जब उन्होंने देखा फेस तक कितना बाहर आ गया, तो उन्होंने देखा ये तो गुरुजी की ही साधना वाली स्थिति है। मतलब वैसे ऐसे तो गुरुजी जब यंग थे, उनका हेयर वगैरह सब था, लेकिन जब आप किसी ऋषि को देखते हैं ना कि केवल उनकी चोटी है, बाल पूरे शेवन हैं, गुरुजी उस रूप में उभर रहे थे, धरती से नीचे आ रहे थे। तो जब तक मैंने ये चीज़ स्वयं नहीं देखी थी, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था। ये कहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है मैम? ये ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। अगर मैं उसको वापस खोज पाऊँ तो मैं आपके साथ उनकी लिंक शेयर कर दूँगी। एंड ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने केवल सोचा था या मेरी एनर्जी में अगर आई है या मुझे दिखी है तो उनके माध्यम से दिखी है, मैंने साक्षात नहीं देखा। तो उससे धीरे धीरे करके और गुरुजी के चारों ओर ज़मीन पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए अग्नि प्रज्वलित हो गई इन अ प्रोटेक्टिव सर्कल। तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि गुरुजी ही आ रहे हैं, ये भूकंप नहीं है। और आसपास के इलाके में कहीं वो भूकंप रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी और को पता नहीं चला और गुरुजी प्रकट हुए। और उस आश्रम की धरती आज तक इतनी तृप्त है, गुरुजी अभी भी शरीर में है, 84 इयर्स के हैं, इतनी तृप्त है कि आप वहाँ पे पहुँचिए और आपका मन शांत ना हो जाए, या आप जो इच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके कर्म कुछ भी हो, आपको मिल सब जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरुजी भी बोलते हैं कि कर्म अपने अच्छे रखो, बाकी एक का अगर 10 बनाना है तो मैं आपकी मदद करूँगा, मेहनत तुम्हारी लगेगी। मगर उस जगह पर आप जाएं और ऐसे ऐसे करिश्मे हमने देखे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर कोई जाना चाहे तो वो खुद जाके एक्सपीरियंस करे वहाँ पे। ये बुक क्या है मैम? और यही गुरुजी एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसे होते हैं कि एक जगह एक साथ बहुत जगह दिख जाए। हाँ। तो जो अष्ट सिद्धि नवनिधि है, उनमें से एक सिद्धियाँ ये भी होती है कि एक साथ गुरुजी 108 जगह पे प्रकट हुए हैं। कभी किसी साधक के घर पे, कभी फैमिली के यहाँ पे बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, कभी वो स्पीच दे रहे हैं, और सेम टाइम पे जब वो लोग बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये 108 जगह पे अलग अलग गुरुजी अभी प्रस्तुत हैं। और कभी सूक्ष्म रूप में, कभी बहुत विकराल रूप में, कभी तो आश्रम में लोगों ने ये तक भी देखा है कि गुरुजी एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं, आंखों के सामने परिवर्तित हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल हार्ट ही हैज़। एंड कभी वो छोटे से मंकी बन जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ये सब बातें अगर आप सुनेंगे हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे, हमारे जैसे सर्कल में, तो लगेगा कि ये बस कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आप भूल नहीं सकते कि इंडिया उन्हीं संत महात्माओं का देश है जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के भी लोग आते हैं, यहीं सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, यहीं पे मन शांति पाते हैं, यहीं से आगे बढ़ने की राह पाते हैं। तो हम क्यों अपने कल्चर से इतने डिस्कनेक्टेड हैं? हमारे अंदर इतना अविश्वास क्यों है? सही कह रहे हो अभी बात। इस बुक के बारे में बात करते हैं मैम, वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या
है ये? इस बुक के पीछे की कहानी भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, जिनसे अगर शॉर्ट में आपको बोलूँ तो मेरा केवल मुझे एक अंदाज़ा था कई सालों से कि मुझे किताब लिखनी है, लेकिन किस चीज़ पे लिखनी है, कब लिखनी है, क्यों लिखनी है, किन परिस्थितियों में लिखनी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे लाइफ में जितने भी केसेस आते थे, लोग आते थे, मतलब एवरी टाइम एक लेवल बढ़ के, अब मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने लिख के दिया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो मैं उनको साक्षात मान के उनके काम करते जाती थी। मैं बोलती थी परमात्मा आपको जो बुलाना, आपको जो कराना, आप कराते जाना। और उन लोगों को हेल्प मिलती थी, उनको फ़ायदा होता था। जो चीज़ें उन्होंने सोची भी नहीं होती थी, वो चीज़ें वो उजागर करते थे मेरे माध्यम से। तो बाद में उनको पता चलता था। कुछ कुछ लोग तो कितने सालों बाद भी आए हैं कि आपने तब बोला था तो हमने विश्वास नहीं किया था, लेकिन हमने देख लिया, सामने आ गया वो चीज़। तो कोविड का टाइम था और मास्टर्स ने बोला अब लिखो। मैंने कहा टाइम नहीं है, पूरे दिन कोई होता नहीं हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन भी सारे काम करना है, घर का भी करना है, अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको टालते नियरली 1 ईयर होने जा रहा था। तब उन्होंने एक स्टूडेंट को प्रिपेयर किया, मेरे पास भेजा कि मुझसे सीखना है। उस स्टूडेंट को रेडी किया, ऐसे रेडी किया कि वो पहले दिन से लिखने लगी। मैं सिखाती हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स और इससे और भी चीज़ें सिखाती हूँ, इसके आगे और भी कोर्सेज़ हैं मेरे। बट ये स्टूडेंट मेरे पास इस कोर्स को सीखने आई और इसको जिस दिन मैंने उसको प्रैक्टिस सेशन में बिठाया, सबसे पहले दिन ही उसने बोला, वो बड़ी इनोसेंट सी थी एंड करीब मेरी एज की थी बट वेरी चाइल्ड लाइक, एंड उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड काव्या, गॉड्स वांट टू राइट विथ यू, तुम क्यों नहीं लिख रही हो? मैंने कहा इसको तो कुछ नहीं पता है पिछले 1 साल में मैं क्या हो रहा है मेरे साथ बैकग्राउंड में, और मैं किसी से, मेरी हैबिट ही नहीं है फ़ोन पे बात करना, कुछ करना, टीवी देखना, मेरी कोई हैबिट नहीं है। मैं ऑल द टाइम रिसर्च में होती हूँ, काम में होती हूँ। तो मैंने कहा इसको कहीं बाहर से सोर्स ही नहीं है पता चलने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या लिखा रहे हैं देखो। एंड उन्होंने सब चीज़ बताई कि अब तुम जुट जाओ इस काम में, बहुत लेट कर चुकी हो। उन्होंने डेट बताया, टाइम बताया कि तुम अपने आप को, अपनी जगह को ऐसे प्रिपेयर करना, हर दिन एक नए सोर्स आएगी तुम्हारे साथ लिखने के लिए। तो जब मैं नई सोर्स की बात करती हूँ तो उन्होंने मुझे कोई लिस्ट नहीं पकड़ाई, मैं हर दिन फ्रेश माइंड से बैठती थी। एंड बैठने के बाद जब मैं उनको बोलती थी ठीक है आज कौन आने वाले, मैं रेडी हूँ, तो वो अपीयर होना आना शुरू हो जाते थे। एंड उनको मैं पूछती थी कि आप मुझे तो दिख रहे हो, नाम बता रहे हो, मैं उनको कैसे प्रूव करूँगी? तो उन्होंने जिस रिलीजन, जिस फेथ से वो सारे सोर्सेज आए हैं, कुछ सेंट्स थे क्रिश्चियनिटी के, और मैंने कभी स्टडी नहीं की क्रिश्चियनिटी, नॉट इवन मैं क्रिश्चियन स्कूल में भी नहीं पढ़ी हूँ, तो मेरा एक्सपोजर ही नहीं था इस रिलीजन में बिल्कुल भी, कभी कोई फ्रेंड नहीं, सर्कल नहीं, नथिंग। फिर गुरु नानक देव जी आए, फिर उनके बहुत सारे और गुरु आए, फिर इस तरह करते करते डेटीज़, एंजल्स, हायर एंटिटीज़ जिनके नाम होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम नहीं होते, एंड दे आर ईटी रेसेस, जिनको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस बोलते हैं। तो वो जब आके उन्होंने लिखाना शुरू किया, मेरे पास एक दिन का टाइम नहीं होता था रेस्ट करने का, कि आज तबीयत ठीक नहीं है रेस्ट कर लो, आज ऐसे नहीं कर रहा मन, थकान है रेस्ट कर लो। तो मैं पूरे दिन जुटी रहती थी उनका लिखने में। फिर वो किसी को बाहर नहीं भेजने देते थे मुझे कि एडिट करके बता दो मुझे, कुछ रिपीटिशन तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जब हाथ चलता है तो वो नॉन स्टॉप, मैं उधर सुन रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, उधर मेरा हाथ चलता जा रहा है और पन्ने पे पन्ने भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ 500 प्लस पन्ने मैंने भरे, बड़े 6 शीट्स के आगे पीछे। और जब उनको मुझे टाइप करना था, मैंने कहा हे प्रभु अब मुझे ये टाइप भी करना है, क्योंकि हैंड रिटन मेरे उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती थी। मैंने कहा किसी और को दे दूं, अब वो हैंड राइटिंग ऐसी कि किसी को समझ ना आए। जो एक लड़की ने अग्री किया कि ठीक है मैं आपको करके दे दूंगी, जो नहीं समझ आएगा आप चेंज कर लेना। मैंने कहा कितने दिन में दोगे? कहती है 1 पेज भेजो, हफ्ते भर बाद भेजती हूँ। मैंने कहा 10 साल में तो किताब पूरी हो ही जाएगी ये। फिर मैंने समझ गई कि वो नहीं देने वाले, मुझे बाहर से किसी को नहीं जानना है इसके बारे में। मैं खुद ही लेके बैठती थी पूरे दिन पूरी रात, टू द पॉइंट वेयर एक आँख मेरी अफेक्टेड हो गई थी उस टाइम। ऑल द टाइम स्क्रीन पे, ऑल द टाइम आई ड्राइनेस की वजह से एक आँख अफेक्टेड हो गई, टू द पॉइंट वेयर द बेस्ट सर्जन इन द सिटी सेड कि आँख में सर्जरी करानी होगी और आपके बोन के थ्रू ड्रिल करके वहाँ पे पाइप डालेंगे ताकि वहाँ पे फ्लूइड निकले। एंड तब मैंने बोला मास्टर्स को ये क्या काम करा रहे हैं आप मुझसे,
मुझे भी तो देखिए, अगर मैं अफेक्टेड हो जाऊंगी तो आगे कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर। ये दिन था, 9 महीने मैंने सारी ट्रीटमेंट्स की, मैं सर्जरी के लिए ओके नहीं आ रहा था, मुझे मना कर रहे थे। मैंने कहा इतने दिन तो देख लिया, सफरिंग हो गई, और इतनी मेडिसिन मैंने देख लिया, कुछ काम नहीं कर रहा, जाता है फिर आ जाता है, जाता फिर आ जाता है। एक दिन मैं बहुत दुखी थी और उस दिन कोई घर पे था नहीं, मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी, बट मेडिटेशन करने में मन नहीं जा रहा है, अंदर से बहुत मन ख़राब हो रहा है। तो मैं चुपचाप बैठी थी, अचानक से उन्होंने बोला जाओ बैठ जाओ। तो मैं जो भी काम कर रही थी वहाँ से जाके मैं सोफ़े पे एक सेंटर में बैठ गई, मेरे पैर ऊपर थे, और जैसे मैं यूजुअली मेडिटेशन में बैठती थी। तो जब मैं पैर उठा के बैठी हूँ, अचानक मैंने देखा कि मेरी हाथ एक सर्टेन मुद्रा में जा रही है, जो मैंने इंटेंड नहीं किया था। अपने आप मेरी हाथ एक मुद्रा में चली गई और मेरी ब्रीदिंग चेंज हो गई, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है। विदिन 2 मिनट्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो यहाँ से पाइप ब्लॉक थी, मैं वहाँ से ब्रीद कर रही हूँ, जैसे उसके अंदर से कुछ सर 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 करके मूव कर रहा है। वो दिन था और आज का दिन है, परमात्मा की कृपा है। उस सर्जन के पास हम वापस गए हैं एंड ही कैन नॉट बिलीव इट, क्योंकि हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट स्टेरॉयडल मेडिसिन तक ली हुई थी कि किसी तरह बचा पाए, और स्टेरॉइड्स के आगे आप क्या है, आप क्या ले सकते हैं। तो वो दिन था और बात का दिन है, परमात्मा ने, उन्होंने ही सारा काम मैसेज किया। क्या है इस बुक का? इस किताब में उन्होंने आपके अंदर जिस भी तरह के क्वेश्चंस आज तक उठे होंगे इस Mind में लाइफ का, हमारे? आपके माइंड में, आपके जीवन से जुड़े, इस दुनिया से जुड़े, कि आपने इस धरती पे जन्म क्यों लिया, केवल धरती ही क्यों, कोई और भी जगह होती है क्या जिस समय आप धरती पे हैं, कहीं और भी है, अगर है तो कैसे पॉसिबल है। उन्होंने आंसर किया है टाइम होता है, तो टाइम कैसे मैटर करती है एज मीडियम्स एंड चैनल्स। तो हमें पता है कि जहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, टाइम कोई बैरियर ही नहीं है। हमसे बहुत एडवांस्ड भी हो सकते हैं और बहुत आगे के भी हो सकते हैं, उनको टाइम की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हमसे वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ पे उनकी टाइम अलग, हमारी टाइम अलग। दैट मीन्स हमारी जो टाइम है, टाइम इज़ मैन मेड, टाइम कोई एक कंस्ट्रक्ट है ही नहीं। आपने इसमें टाइम ट्रैवल का भी जिक्र किया? जी, उन्होंने लिखवाया टाइम ट्रैवल के बारे में, और कई ऐसे भी क्वेश्चंस हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में हमारे पास। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें वही मेरे नॉलेज में लेकर आते हैं। मैं ना इंस्टाग्राम करती हूँ, मेरे पास आई हैव सम पीपल इन माय ऑफिस जो मेरी सोशल मीडिया में मेरी हेल्प करते हैं, एंड तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये वाली रील मेरे पास जस्ट भेज दी। तो वो क्या थी कि वो रील में इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम अ साइंटिफिक लैब कि अब हमारे पास, हमारे बीच ऐसी चिप्स आ गई हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में आप इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको कहीं पे भी जाने आने के लिए फ़ोन की या किसी तरह की भी और डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बिकम अ डिवाइस। और इस चीज़ के बारे में मास्टर्स ने लिखवाया कब? अब से सालों पहले, जिसकी प्रूफ उन्होंने मुझे रील के माध्यम से दे दी, क्योंकि मैं तो और Okay. कहीं नहीं उनको अलाउ कर रही हूँ मुझ तक अप्रोच करने के लिए। तो एक छोटी सी उन्होंने दे दी और ये मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम में। उन्होंने और ऐसे कई सारे प्रूफ दिए। इनफैक्ट जो गुरुजी भी हैं, इनसे मैं बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मिली, और जब उन्होंने बुक को ब्लेस किया, कुछ सेकंड के लिए हाथ रखा बुक के ऊपर, और उससे ज़्यादा देर उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी थी। मतलब वो चलते जा रहे हैं, मैं चलते जा रही हूँ, गुरुजी की इतनी स्पीड है चलने में कि अच्छों को फेल कर देंगे। क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं भी? जी, जब भी आप गुरुजी के बारे में बात कर रहे हो, आपको इसी से ठंड लग रही है या फिर आपकी आवाज़ कहाँ पर ही है, मैं जब गुरुजी के या बारे फिर में बात इमोशनल आप? मैं जब गुरुजी के बारे में बात करती हूँ तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी फील होती है क्योंकि मैंने अंदर 2-3 से। बार अभी नोटिस करी है बात करते करते आपसे। मुझे नहीं अंदाज़ा होता, मगर जब उनकी बात होती है तो कोई एक बात पे मैं रुक नहीं पाऊँगी। इतनी सारी चीज़ें उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस की हैं, एंड उन्होंने जब इस बुक को ब्लेस किया, 1 महीने 1 दिन बाद मैं आश्रम में सेवा दे रही थी। हम लोग जो और लोग आते हैं सेवा, वो उनको मौन में रहना होता है, तो उनकी देख रेख के लिए सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से हों वो देखते हैं। उस दिन गुरुजी का एक सर्मन था, सूरत में चल रहा था। उन्होंने वहाँ पे मेरे किताब में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप सोचिए, जो हम लोग सुनते हैं कि जो विवेकानंद जी थे, उनको इतनी पावर्स थी कि वो केवल किताब को बगल में रख के या देख के सारी नॉलेज अंदर ग्रहण कर सकते थे। तो वो गुरुजी ने केवल कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी किताब को टच किया है, और इसके अंदर के इस जो किताब सारे को? टॉपिक है जी,
उनके अंदर थी। तो उनमें से उन्होंने एक टॉपिक के बारे में बात किया जो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे पिन्ड है, और उन्होंने बोला कभी तुमने पुष्पक विमान के बारे में सुना है क्या? और वो पुष्पक विमान के बारे में मास्टर्स ने ही मुझे बताया था कि जो वायुयान उस समय के थे महाभारत में या रामायण में, अगर सबके पास शक्ति थी, मतलब अपना दिमाग चलाओ थोड़ा, ये इसलिए हमें मुझे बोल रहे हैं कि तुम अपना दिमाग चलाओ, कि वो उन सबको पावर थी हायर बीइंग्स को उड़ के कहीं भी पहुंच जाने की या प्रकट हो जाने की, तो उनको क्या ज़रूरत थी कोई पुष्पक विमान की या वायुयान की? तो मैं ऐसा नहीं लगता कि वो सिविलाइजेशन ऑलरेडी इतनी एडवांस थी कि तुम उनको तब तक समझ पाते, तब तक उनका साइकिल ऑफ लाइफ शेष हो गया। तो ये जो पुष्पक विमान की बात है, उन्होंने इसके पहले किसी भी अपने सर्मन में 3-3.5 घंटे की उनकी यूजुअली स्पीचेस होती हैं, एंड जो सामने उनकी ऑडियंस जितनी ग्रहण कर पाए वो उतना ही बोलते हैं, क्योंकि आपका पात्र अगर रेडी नहीं हो, बेस नहीं हो, और उसमें आप जल ढालते जाएंगे तो क्या वो बेस होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी उतना ही बोलते, मगर वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बोला, गुरुजी ने ही बोला कि अब तुम इसके बारे में बात करो। मैम मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी बताओ, कवर पेज, मतलब मैं काफी सारी अभी बुक्स रीड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो कवर पेज होता है, मैसेज होता है एक, क्या मैसेज है इसमें? जिस टाइम पे हम अभी धरती पे जन्मे हैं, और अगर हमारे हाथ में काल बचा है, मतलब हमारे जीवन में हमारे पास समय बचा है, कुछ लोग तो बड़े अनटाइमली उनकी डेथ हो जा रही है, कम एज में चले जा रहे हैं, तो अगर आप जीवित हैं, कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी कि स्पिरिचुअली या किसी और वे में, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, रेडी हैं कि इसके आगे की भी जो ग्रोथ है ह्यूमन लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, वहाँ तक जानी है। तो जो मास्टर्स ने बताया है कि हमें इस हाड़ मांस के शरीर को त्याग कर, छोड़कर इतनी प्योरीफाई हो जाना है हर वे में कि हम लोग केवल लाइट बॉडीज़ में ही एग्जिस्ट करेंगे, 3D से 5D पहुंचेंगे। तो अर्थ पे इस टाइम्स हर किसी की साइकिक एबिलिटी सबको होती है, एक्सक्लूसिवली मेरे पास हो या कोई क्लेम करता उनके पास हो, ये गलत बात है, सबके पास होती है। किसने कितने लेवल तक वर्क किया, टैप किया, यूज़ किया, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो सब लोग आजकल आपने देखा होगा धीरे धीरे उनकी इंट्यूटिव पावर्स एक्टिव हो जा रही हैं और उनको अंदाज़ा, आभास होना बढ़ जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि धरती को भी फिज़िकल से 5D पहुंचना है, और ये पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारे नहीं जो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा मास्टर्स ने बताया। तो किसी को पता ही नहीं है, हायर कॉस्मिक बीइंग्स को भी नहीं पता, अदर सिविलाइजेशन में भी जो जिनको ईटीज़ बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उनको भी नहीं पता ये कैसे होगा। बट ये होगा बाय प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू डाइट, good lifestyle, healthy lifestyle of the mind through good spiritual practices, sadhana, meditations, and of the emotional body. When you have learned कि आप केवल प्योर लव, अनकंडीशनल लव एग्जूड कर रहे हैं, आपके अंदर से किसी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं आ रहा कि उसको करें, उसको नहीं करें। ये स्प्रे क्या है मैम? ये जो स्प्रे है, ये स्प्रे हमने कुछ क्योंकि टाइम अभी पहले आपने बैठते भी पीछे छिड़का इसको। जी, ये मैं खुद अपनी जो साधना की शक्ति है, मेडिटेशन की शक्ति है, मैं कई जगहों पे मूव करती हूँ, पब्लिक प्लेसेस में भी, लोगों के साथ भी, तो मुझे वो एनर्जी नहीं अच्छी लगती। तो जितनी मर्ज़ी अपनी एनर्जी पे वर्क कर लूँ, हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप ध्यान में बैठ जाए, वहाँ पे क्लेंजिंग कर लें। सिंपलेस्ट मेरे लिए मेथड ये होता है, मैं एक बॉटल अपने बैग में रख लेती हूँ, एंड जहाँ मुझे अच्छी एनर्जी नहीं फील आ रही है मुझे, लेकिन वहाँ काम करना ही है, तो मैं उस जगह को पहले क्लेंस कर लेती हूँ। और ये भी हमने जो ऑरा स्कैनर है जो इलेक्ट्रॉनिक वाला, उससे हमने चेक किया है कि किसी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ था काफ़ी सालों का, और उनको हमने कुछ स्प्रे किया, 15-20 स्प्रे किए, एंड जब हमने उससे चेक किया तो वो उतना ही खुल के उसने बताया कि उतना ही परसेंटेज उनके ऊपर से अभी कम हुआ है। तो वी नो दैट अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो लोगों के विश्वास पे, वो क्या सोचते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में, किस तरह से लाइफ जीते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, और जो लाइफ पर्पस उन्होंने चूज़ किया है वहाँ तक जाएगी कि राह भटक जाएंगे। कई जन्मों तक एक स्पिरिट, अगर उसने आज शरीर धारण किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने सारे लाइफ पर्पस पूरे कर लिए हों। यदि वो रह गए
और भटक गया था वो जीवन में, वो एक लाइफ पर्पस को पूरे करने के लिए कितने जन्म जन्म तक उसको वापस आना होगा। इसीलिए आपके जीवन में गुरु का महत्व है, आध्यात्म का महत्व है, और जितने आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में एंगेज्ड हैं उतने ही टाइम आपको स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्शन के लिए देना होगा। जो मास्टर्स ने इसमें लिखाया है कि कैसे आप खुद से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, या अपने एंसेस्टर्स, अपने मास्टर, अपने डेटी से जैसे मैं बात करती हूँ, थ्रू मेडिटेशन नहीं, डायरेक्ट बात कर पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं तो हर समय हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बहुत डीप मेडिटेशन या साधना में जाएं, क्योंकि आप एक बार एक लेवल पे पहुंच जाते हैं वेर इज़ ईजी फॉर यू, आपके बिलीफ सिस्टम के लिए वो आसान हो जाता है वहाँ तक पहुँचना, एंड आपको उसके पहले की चीज़ फिर मैटर नहीं करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहें इतनी तृप्त है, इतनी शांत है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ जगहें नहीं होती हैं कि वाइब्रेशन ही नहीं होती है। तो वहाँ बैठ के कोई बोलेगा कि आप ध्यान लगाओ, साधना करो, वो एनर्जी डिस्टर्ब करती रहेगी। तो आपकी ग्रोथ कितनी है वो बहुत मायने वो रखती बहुत है। मायने रखता है। बातें करने के लिए बहुत सारी है मैम, टाइम की कमी। पॉड के लास्ट फेज में हम आपके एक पैरानॉर्मल केस जो आप अभी बता रहे थे वो ले लेते हैं, क्योंकि वो जब आपने मेरे को बताया ना भी कि स्पिरिट सिर्फ एक जगह नहीं रहती है, वो ट्रैवल भी करती है। बताओ क्या है मैम वो? ये मैं आपको शमशान वाला केस बताती हूँ अपना। अच्छा ठीक है। ये जो मेरे पास लेडी थी, इनको एक बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हुए लेडी ने भेजा। शी वाज 78 ईयर्स ओल्ड, बट उनके गाइडेंस में आया कि आई विल बी एबल टू हेल्प हर। तो मैं यही आपको केस बता रही थी कि जब वो मेरे पास पहुंची, मैं 2 दिन की मैंने ऑफ ली थी अपने काम से, एंड मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी डॉटर, हम स्विमिंग पूल के पास थे। तो मैं बहुत कोने में थी, कॉर्नर में, क्योंकि मैं पानी में बहुत जल्दी अंदर नहीं जाती हूँ। एंड क्या हुआ अचानक कि वहाँ पे केवल हमारी फैमिली है, एंड सनसेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है, अचानक से ड्रिजलिंग होना शुरू हो गई, बारिश आ गई। तो मैं कोने में थी, मैं बोला कि मैं अभी जल्दी से दौड़ के पहले जाके सबके फ़ोन बचाऊं, क्योंकि फ़ोन शेड में नहीं रखे हैं, तो फ़ोन तो लाइफ लाइन है सबकी, काम कैसे चलेगा, फ़ोन नहीं चलेगा। तो मैं दौड़ के गई फ़ोन बचाने। मैं जब फ़ोन बचाया, फ़ोन उठाया, तीनों फ़ोन्स इकट्ठे रखे थे, मैंने फ़ोन उठाया तो एक फ़ोन मेरे हस्बैंड का वहीं छूट गया, जो मुझे दिखा नहीं अंधेरे में। और मेरा फ़ोन जब मैंने ला के रखा, मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है तो व्हाट्सएप कॉल आ रहा है। मैंने कहा ये जिनका व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, जो लेडी हैं, ये ओल्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस नहीं है, और ये ग्रुप कॉल कर रही हैं व्हाट्सएप पे, और कभी इन्होंने बिना मैसेज किए, बिना पहले से इन्फॉर्म किए कभी ऐसे कॉल नहीं किया। मुझे लगा एक बार लेना चाहिए, कभी इमरजेंसी भी हो सकती है। तो मैंने जब कॉल ऑन किया तो मैंने सुना कि वो किसी से बात कर रही हैं, अनदर वॉइस। तो मैंने कुछ सेकंड सुना, फिर मैंने बोला मैम क्या इस कॉन्वर्सेशन का मुझे हिस्सा होना था? कहती हैं काव्या तुम कैसे आई इस कॉल पे? तो मैंने कहा पता नहीं, आपने कॉल किया था, मैंने उठा लिया। कह रहे मैंने तो आपको कॉल ही नहीं किया, मैं तो उनकी सेशन ले रही थी। उस सेशन में उनको गाइडेंस आई थी, महाअवतार बाबा जी ने उनको बोला था कि जिस लेडी की वो सेशन कर रही हैं, अनदर एडवांस्ड हीलर विल कम इनटू योर लाइफ, वो आपकी मदद कर पाएंगी। एंड उसी टाइम उनका फ़ोन मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो गया। तो उनके पितरों की रिलेटेड प्रॉब्लम वो बोल रही थी, और मैं एंसेस्ट्रल कर्मा रीडिंग करती हूँ, पितरों से कनेक्ट करती हूँ। मैंने सोचा उसलिए होगा। जब उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरे अंदर कुछ स्पिरिट्स की एनर्जी है जो मुझे गाइडेंस आई कि आप ही हटा सकते हो, जबकि मेरा ये रोज़ का काम नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो वो भेजेंगे तो मैं नहीं मना करती। तो जब मैंने उनके लिए कनेक्ट किया, और ये कल की ही बात है, तो उनको बोले गए थे 4 केवल, मगर उनके अंदर 4 तो दिख रहे थे, उसके अलावा 2 हाइड कर रहे थे, और मतलब टोटल 6। जैसे ही मैंने उनकी सेशन ऑन की, मैंने बोला ठीक है आप सब नाम बताओ क्यों आए हो। तो सब ने एक एक करके अपना नाम मुझे बताया, और सारे जैसे होते हैं ना, बड़े नॉर्मल से लोग थे। किसी ने सुसाइड कर लिया था, किसी ने जहर खा लिया था, किसी के लाइफ में इतनी एंगर में उसने लाइफ बिताई थी कि उसकी बॉडी में ऐसी बीमारी मैनिफेस्ट हो गई कि जितनी अर्निंग थी लाइफ की उसी में चली गई, एंड वो डेथ हो गई। तो वो शॉक एंड ट्रॉमा में गुजर गए। ऐसे केसेस हुए। इनको ये चढ़े कहाँ से, इनकी बॉडी में आए कहाँ से? ये खुद बहुत अर्ली एज से साधनाएं बोलते हैं ना, मेडिटेशन, उनको साधनाएं करनी अच्छी लगती थी। ओके। एंड ये भी बोल सकते हैं पूर्व जन्म के भी उनकी कुछ प्रैक्टिसेस थी जो उनको बताया गया कि आप करिए, तो वो करती थी।
और परमहंस योगानंद जी को बहुत मानती है, महाअवतार बाबा जी को बहुत मानती है और वो हमारे भी गुरु हैं। तो ये उनकी तरफ से वो कनेक्शन उन्होंने बिठाया कि इन बॉडी आपको कुछ चीज़ें सांसारिक भी करनी होती हैं तो आपको वहाँ से ही फ़ायदा मिलेगा। तब उन्होंने मेरे पास उनको भेजा। इनमें से 6 में से 2 ही एंटिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने बोला कि हम छुटकारा चाहते हैं, हमें निकलना है, बट हमें नहीं पता अब क्या करना होगा। तो जब मैंने उनसे पूछा आप सब चढ़े कहाँ से, आए कहाँ से और इनकी एनर्जी में क्यों, तो आए तो सब अलग अलग जगह से थे, मगर उनकी हैबिट में आ गया था। कुछ सालों तक वो ऋषिकेश में क्रिमेशन ग्राउंड पे, शमशान पे रोज़ जाती थी और वहाँ पे किसी अघोरी बाबा से उनका कनेक्शन हो गया था जिनसे वो सीखना चाहती थी आगे, उनसे रोज़ मिलती थी। तो रोज़ मिलती थी तो जो क्रिमेशन ग्राउंड होता है, इहलोक और परलोक के बीच में पोर्टल बोला जाता है, जो इसीलिए अघोरी तांत्रिक साधु वहाँ जाके मेडिटेट करते हैं कि वहाँ पे जो सिद्धियाँ साधनाएं करते हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। एनर्जीज बड़ी क्लोज हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं था इनकी ऑरा कितनी क्रैक्ड ओपन है। इनके साथ वो चीज़ें जुड़ती गई। अब किसी ने दवाई खा के सुसाइड की थी ओवरडोज करके, किसी ने ड्रग्स किया हुआ था, किसी ने कुछ किया हुआ था, अलग अलग जगह पे पहाड़ों में गई, अकेली थी, कोई वहाँ से जुड़ गया क्योंकि मगर ये बहुत ओपन थी अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए इनके अंदर आ गई। ये तो 6 मेजर थी। इसके अलावा उन्होंने बताया 11 माइनर एंटिटीज़ और हैं जिनके नाम अभी नहीं बताएंगे। बॉडी के अंदर ही, बॉडी के पास रहते। तो उनको जब नाम मिल गए और उन्होंने जो बताया हम इतने साल से इस टाइम पे इस कारण से आए थे, तो उनका वो टाइम लाइफ का मैच कर गया। उस टाइम पे वो इवेंट वो करती थी या उस जगह पे वो थी जब ऐसा उनके वो जुड़ा, या वो चीज़ उन्होंने कंज्यूम की थी जिसके माध्यम से उनके शरीर में वो ब्लड में घुस गया। तो इसीलिए आप कहीं खाना पीना खाते हैं या किसी, अगर आपको पता है कि कोई कहीं तंत्र कर रहा है, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है क्योंकि तंत्र के माध्यम से जिनको नॉलेज मिल गई है, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत स्पिरिचुअल या बहुत एलिवेटेड पर्सन हो, पावर आ जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये कोई बहुत एसेंशियल पॉइंट नहीं होता लोगों के लिए, होना चाहिए जबकि। तो उस टाइम पे लोग जिन्होंने कुकर्म किए हैं इस साधना की शक्ति से, इन एनर्जीज़ के माध्यम से, वो जन्मों जन्मों तक आगे उसको भोगते हैं। और इसका भी एक लाइव केस मेरे सामने, मेरे ऑफिस में आके मेरे सामने बैठे थे, जहाँ पर वो इस जन्म में अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने परिवार को लेके बड़े परेशान हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी हो रही हैं जिसमें वो बचेंगे ही नहीं। मगर जब उनको मैं बोल रही हूँ कि ये आपने काम किया है, ये आपके कर्म थे, ये इस वजह से हो रहा है, तो कहते हो ही नहीं सकता। तब उस टाइम मैंने अपने जो मास्टर से बोला कि आप ऐसी देवी या ऐसी शक्ति या किसी भी ऐसे सोर्स को यहाँ भेजिए जिनकी बात ये झुठला ही ना सकें। उस टाइम उन्होंने एक ऐसी देवी का नाम भेजा जो तंत्र साधना में सिद्ध की जाती हैं और मुझे नहीं पता थी उनके बारे में, जबकि मास्टर्स ने इस पे तंत्र के ऊपर भी एक चैप्टर कवर किया है, मगर मुझे उनके बारे में नहीं पता था। तो जो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, मैंने एज इट इज़ उनको जब बोला कि ये वो जो 1 घंटे से मुझसे बैठ के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एकदम स्टन्ड कि आपको कैसे पता। मैंने कहा मैं आपसे नहीं वेट कर रही ना इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, मेरा सोर्स कहीं और है और मुझे 100% उन पे ट्रस्ट है। आप चाहे बोले नहीं बोले, माने या ना माने, जो है सो है। तो वो कई और जन्मों में उन्होंने तंत्र को लेके बहुत छेड़छाड़ की है, बट क्योंकि उस जन्म में उनकी स्पिरिट की वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो पावर्स उनको मिल पाए, तो जो एनर्जी खराब हुई उसके इल इफेक्ट्स इस जन्म में ऐसे आए कि हाथ उनका खाली ही रहता है हमेशा। अभी क्या था, अभी हम चाहते थे कि मैम ये कॉपर रॉड यूज करें, लेकिन मैम कह रही है भी हमने स्प्रे कर दिया है तो थोड़ा एनर्जी लाइट हो गई है। एनर्जी लाइट। आप क्या बता रहे हो मैम? अभी जब मैम हम नहीं थे यहाँ पे, जब एक शॉर्ट ब्रेक में आप लोग सब लोग बाहर गए थे, एक जो जेंटलमैन आपके साथ कैमरा हैंडल कर रहे हैं वो यहीं पे थे, एंड जब मैंने आपको बोला कि मेरा ये कान पूरा अभी भी सुन्न है, तो आपने पूछा था क्यों, तो मैंने बोला जब वो बोलते हैं तो मैं इधर का कुछ नहीं सुनती, बस वही बोलते हैं, डायरेक्ट आता है, तो मेरा ये कान सुन्न रहता है। ये पहला ऐसा पॉड है जिसमें मैंने सबसे कम इंटरेक्शन किया है क्योंकि मैं इंटरेस्ट सुन रहा था, मैं इमेजिनेशन में चला गया था, सारी चीजें इमेजिन कर रहा था जो आप बता रहे थे जी। और जब एक बार मैंने भी सोचा कि वो नेगेटिव एनर्जी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी इधर,
तो यहाँ जब मेरे मास्टर्स खड़े हैं तो कैसा उसका इम्पैक्ट है। तब मैंने रॉड्स उठाए थे और मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई डीटी गुरु या मास्टर की एनर्जी है। तब ये रॉड्स किधर घूमे थे आप ही बताइए। ईयर्स के राउंड में। तो वो मेरी Yes. मैंने लेफ्ट साइड पहले गए और खुल गए इस साइड पे। और जब मैंने फिर पूछा कि क्या इनसे भी कोई बड़ी एनर्जी हमें यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो घूमकर मेरी राइट साइड आ गए। वो वही साइड था मॉर्निंग में जो मैंने आपको डिटेक्ट करके दिखाया था कि ये जो नेगेटिव एनर्जी पिलर पे रहती है ये कैसे आपके काम को डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ जो ये विंडो है वहाँ पर वो माइनर एंटिटीज़ को लेकर आती है। जो मैंने पूछा कि यहाँ क्या कोई नाला है, तो आपने बाहर जाके देखा था वो सोवेज का पाइप था, पीछे से जा रहा था। तो ये जो मोर पावरफुल एंटिटी मेरे पास अभी है, जो भी संत महात्मा की एनर्जी है, वो हमारे इस डायरेक्शन को गार्ड कर रही हैं ताकि वो इंटरफेयर ना करे, हमारे पॉडकास्ट में डिस्टर्बेंस ना लाए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत मज़ा है आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप उतना ही मज़ा आप सबको भी आया हो। मैम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पैरानॉर्मल से जुड़े हुए केस, ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए केस आप हैंडल करोगे मैम? जहाँ लेके जाएंगे मैं जाऊंगी, बट क्योंकि ये इस पोर्ट के पास भर भर के आपके पास ऐसे लोग आने वाले हैं। दिन की 500-700 मेल मेरे पास ऐसी आती हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग जूझ रहे हैं बुरी एंटिटी से, नेगेटिव चीजों से। तो उनकी हेल्प करने के लिए तो हमें रहना चाहिए। वैसे मैं शायद मेरा जन्म इन्हीं कामों के लिए हुआ है, नहीं तो इसके पहले मैं एक इंटरनेशनल चैनल हैंडल करती थी। जब वो करती थी तब तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे इस चीज़ को फुल फ्लेजेड करना होगा, नहीं तो मेरा लाइफ पर्पस नहीं सिद्ध होगा। एंड मैंने कभी अपने ऊपर सोचा नहीं, टोक नहीं लगाई। अगर उनकी मर्जी है, जहाँ लेके जाना चाहते हैं मैं ये बिल्कुल सही कहा। भगवान हो या शैतान, वो हमें चुनता है, हम उसको नहीं चुनते। ये बात मैंने सीखी है बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करके। फिर से अगेन थैंक यू मैम। सारे मैम के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट्स करके बताना कि क्या आपको बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट में लगा। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर इस पॉडकास्ट को शेयर करें जिससे लगता है कि यार फैमिली में उसको ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, जिसका भला हो सके। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या फिर किसी लोकेशन पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार।